नॉर्थ है, अगर ये साउथ है, अगर ये ईस्ट है, अगर ये वेस्ट है, अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो विंड जहां से आ रही होती है, हवा जिस दिशा से आ रही होती है, ये उत्तर से आ रही है तो इस पवन का नाम होगा उत्तरी पवन। ये पवन यहां से आ रही है, साउथ वेस्ट से आ रही है, तो इसका नाम होगा साउथ वेस्टर्ली विंड। ठीक है, तो एक प्रश्न है मेरे पास कि सर ये नॉर्वेस्टर क्या होता है, ये नहीं बताया आपने। नॉर्वेस्टर कौन बताएगा मेरे बिना बताए? नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर इसी में इसका मतलब छुपा है, जल्दी बताइए। सर हिमालय गर्म कैसे हो जाता है? हर्षित सिंह, हर्षित सिंह एनआरआई हो क्या? मई में ना वैष्णो देवी चले जाना, हिमालय है, पता चल जाएगा हिमालय गर्म कैसे होता है। मई के महीने में वैष्णो देवी की यात्रा, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अगर प्रीलिम्स देने के बाद जाओगे या प्रीलिम्स से पहले चले जाओगे, पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा हिमालय गर्म कैसे होता है। वैसे मुक्त वाली बातें ना करें, एकदम सही उत्तर देने बच्चे। सर नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब एनडब्ल्यू। तो बच्चों ये बताइए मुझे कि क्या मैंने आपको ऐसा बताया था कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, उत्तर भारत के मैदान में गर्म लू भरी ऐसी पवनें होती हैं, तो कौन सी दिशा से आ रही है? आ रही है नॉर्थ वेस्ट से। तो इन्हीं को यहाँ पे काल बैसाखी हमने कहा, काल बैसाखी हमने कहा, असम में भी नाम दिया और यहाँ पर भी कुछ जगह पर इनको नॉर्थ वेस्टर कहा जाता है। बताइए इतना वजन नहीं था भाई। और कितने लोगों को लगता है कि मई में जो है हिमालय गर्म होते हैं? मई में हिमालय गर्म होते कि नहीं होते? मई जून में जो बच्चे यहाँ पे उत्तराखंड के हैं, जो बच्चे उत्तराखंड के मुझे सुन रहे हैं, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या हिमालय गर्म होते हैं? मई जून में उत्तराखंड में गर्मी पड़ती है क्या? मई जून में उत्तराखंड के अक्सर वृक्षों में आग लगती है। नैनीताल चले जाइए, भीमताल चले जाइए, बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहीं पर बैठे हैं, पूछा था यहीं पर सुन लीजिए उत्तराखंड के लोगों से हिमालय कैसे गर्म होता है, हिमालय कैसे गर्म होता है। याद कल एनआरआई साहब ने पूछा था, कल एनआरआई साहब ने पूछा, सर हमको समझ नहीं आ रहा जून में गर्म कैसा हो रहा है। तो इससे क्लास सुनने के रोज रोज ऐसे एनआरआई से बात करेंगे तो यार कैसे होगा? आपको लगता है एनआरआई जो है आईएएस बनने वाले? एनआरआई को आनंद लो भाई, सर बहुत ज्यादा गर्मी होती है पहाड़ पर। अब कौन बताए भाई? जी जब इक्वेटर को पार करती 30 डिग्री साउथ वेस्ट दिशा में चलती, बट सर ट्रेड विंड इस दिशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। कोई रिस्पेक्ट गुरु जी सत्येंद्र जी, जो भी दिशा होती है उससे 90 डिग्री वो घूम जाएगी। अब इस पे समय ना लें, इस पे समय ना लें, ये सब पुरानी बातें होगी। बेटा फिर से देख लीजिए क्लास। हाँ जी सर 2 घंटे की क्लास का बेसब्री से इंतजार है। सर जंगल भी घुमा दिया, पहाड़ी भी दिखा दिया, जरा मौसम। हाँ तो आज मौसम को और आगे बढ़ाएंगे, मौसम का आनंद। तो मौसम के आनंद से पहले आपका टेस्ट ले लूं तो मैं देखूंगी कि ये एनआरआई वालों की बात नहीं हुई, जो बच्चे वो है परीक्षा के लिए सीरियस हैं, तो मुझे ये भी दिखाना है कि आपको किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून की हमने बात की, हमने कहा भाई तिब्बत में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। कल का वो है हैंडीकैप है, तो अलग अलग डायग्राम से बता रहा हूं। तो तिब्बत में क्या हुआ है, तिब्बत वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर हवा उठती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रोपोस्फियर पे एंटी साइक्लोन बनता है, ऊपरी वायुमंडल में एंटी साइक्लोन, यहाँ से हवा उठती है और दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में मैस्करीन की तरफ जाने लगती है। लेकिन कोरियोलिस की वजह से किसी छात्र ने पूछा कि इस पे कोरियोलिस नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी और ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद ठीक है, और फिर हम ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, वो जेट स्ट्रीम बन गया, ऐसे आए मैस्करीन पे गिर जाएंगे, मैस्करीन पे गिरेंगे तो सतह पर, साउथ वेस्ट सरफेस विंड सतह वाली पवनें ऐसे मानसून की तरह आती है, ऐसी हमने कल बात की थी। ठीक है, एक चाचा भी बोल रहे हैं कि सर इनका नाम है विवेक भाई, लद्दाख क्यों नहीं ठंडा होता? बेटा एनआरआई हो, चले जाओ लद्दाख में, यही तो समस्या हो रही है जलवायु परिवर्तन से। लद्दाख में ग्लेशियर बदल रहा, आपको नहीं पता बेटा, कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं जानते हो। नाम तुमने विवेक भाई रखा हुआ, कहाँ के भाई हो भाई? तुमसे बढ़िया तो असली सल्लू भाई है, वरना मुझे इज्जत तो है। विवेक भाई बोला लद्दाख का तो गर्म नहीं होता है, तो लद्दाख क्या आप जानते हैं एक ऊंचाई पर भी है। तो ये रोज के एनआरआई बैठे हैं, इनको आईएस वाईएस से कुछ लेना देना नहीं है और ये बकैती करके जुबान केसरी करके ये देश की तरक्की करवाने वाले हैं, आप समझ रहे हैं? चलिए यहाँ तक का क्लियर है या नहीं? हाँ या ना बताओ। ये मैंने बता दिया है कि भाई यहाँ पर सामान्यतः ये पवन चल रही होती है, आईटीसीजेड पर मिल रही होती है, आईटीसीजेड ऊपर खिसक जाती है। तो ये यहाँ तक हाँ या ना, इसको वहाँ बोल दीजिए, बाकी मुझे एनआरआई की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हैरानी की बात है, बोल रहा है कि भारत के पहाड़ गर्म कैसे हो जाते हैं। भाई भारतीय वो रैली में जब भाग लेने जाते, चुनावी रैली में, कि देश महान बन रहा है, इतने बड़े चंपक, तुमको ये नहीं पता कि देश में जो है वो नाम तो शर्मा वर्मा है तुम्हारा, वो तो उत्तर भारतीय, कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा नाम कोई दक्षिणी भारतीय, कोई पिल्लई नाम हो आपके सरनेम में। तो मैं एक बार समझ सकता हूँ दक्षिण भारत का है नाम होता है विवेक, विवेक नीचे नहीं रखने बेटा, नाम ऊपर रखा था, बड़ा सोच समझ के माँ बाप ने नाम रखा होगा और तुम निकल आए, तुमको ये नहीं पता। माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले आओ, वो दिया ही। चलिए अब यहाँ पे चुनौती पैदा करना, इस चित्र में एक चीज ये बताइए, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? जल्दी से, ये कलकत्ता बच्चों, सभी कलकत्ता है, ध्यान दीजिएगा, सबने वाले के बहुत धन्यवाद। ये कलकत्ता है, इसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं क्लाइमोग्राफ। क्या कहते हैं? क्लाइमोग्राफ। ये क्या कर रहा है? जल्दी से बताइए, क्लाइमोग्राफ क्या करता है? जल्दी बताइए। क्लाइमोग्राफ क्या होता है? अरे माया तुम भी बहुत सारे एनआरआई यार इस क्लास में। तो क्लाइमोग्राफ एक तरह का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिएगा, एक तरह का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बहुत बढ़िया काम ये करते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 12 महीने की बारिश को इसमें प्लॉट कर देते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कलकत्ता की बारिश है, कलकत्ता में सबसे ज्यादा बारिश ये जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में आती है। कुछ जगह पर बच्चों ऐसा कुछ ये एक इस तरह का ग्राफ भी होता है, ये होता है बच्चों टेम्परेचर का, ये आपको टेम्परेचर बताता है। तो क्लाइमोग्राफ में क्या पता चलता है? क्लाइमोग्राफ में क्या पता चलता है? क्लाइमोग्राफ में क्या पता चलता है? आपको किसी भी स्टेशन की, भारत में किसी भी जगह का अगर आपको रेनफॉल और वर्ष में कैसे टेम्परेचर बदलता है ये बताना आना चाहिए। ठीक है सर, ये मैंने क्लाइमोग्राफ ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में किया, बहुत अच्छी बात किया, समझ में आया? ये क्या करता है जल्दी बताइए, एक बार सब लोग बाकी की चिंता छोड़ दीजिए, ये माया छाया इन सब की चिंता छोड़िए, इनका बताइए क्या करता है? ये ग्राफ में आपको बताता है कि उस स्टेशन पे, उस स्थान पे वर्षा कैसी होती है पूरे साल में और उसके तापमान कैसे होते हैं। समझ में आ गया? अब इस पे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तैयार है सब लोग तैयार? जो सीरियसली ज्योग्राफी का आनंद ले रहे हैं, ज्योग्राफी को समझ रहे हैं, वो तैयार हो जाए। और अब आपका पहला क्वेश्चन आप तक आ रहा है, ये तो हमने समझ लिया, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी बताइए, इनको मैच करना है बच्चों। 4 स्टेशन दिए आपको, शिलोंग, श्रीनगर, चेन्नई, मुंबई। सर ये तो गड़बड़ है, आप लोगों को आ रहा है, लेकिन अगर आंसर सही नहीं होता तो क्या फायदा? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन का आंसर देखो। एक नाम है माया, वो कह रही है सर कुछ मतलब आप समझ रहे हैं, इसका कुछ लेना देना भाई। ये जो इनकी ऊंचाई है, ये जो बड़े बड़े सिलेंडर दीवारें इमारत दिख रही है, इनकी ऊंचाई है इस वाले में सबसे कम, ये वाले में सबसे कम है, यानी इसमें पूरे वर्ष भर सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। तो ये क्या है, सिलेंडर इमारत क्या बारिश, सबसे कम बारिश वाला ये स्टेशन है। अब बताओ आप जानते हैं कहाँ सबसे कम बारिश होगी? शिलोंग में। अरे शिलोंग तो मेघालय में बताया सर आपने, बहुत बारिश होती है। मुंबई, अरे सर ये भी तो तट पे बहुत बारिश होती है। चेन्नई, यहाँ पे भी। श्रीनगर, अरे पर्वतों में है श्रीनगर, ये भैया श्रीनगर होगा पक्का।
एक और चीज, एक और बताता हूँ बहुत बढ़िया से। शिलोंग वृष्टि छाया रीमा जी, ऐसा न करें, शिलोंग वृष्टि छाया नहीं है, शिलोंग मेघालय प्लेटू है, मेघ का आलय कहा जाता है, इतना न्यूक्लियर फिजिक्स ना है। क्या आप जानते हैं मेघालय का मतलब क्या? मेघों का आलय, बादलों का घर। तो शिलोंग में चेरापूंजी मौसम नाम मेघालय में, तो क्या यहाँ पे कम बारिश होगी? तो इस तरह के अगर एनआरआई जवाब दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको कैसे बना रहे? साइंस बना रहे कि शिलोंग तो रेन शेडो है, ऐसा। अच्छा, अब जो है सामान्य बारिश जो होती है ना बच्चों, सामान्य बारिश कौन से महीने में होती है? कौन से महीने में होती है? तो सामान्य बारिश होती है जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना? तो कौन सी जगह है भाई? जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहाँ बारिश होती है यार? ये तो कोई विशेष स्थान होगा। भारत का कौन सा हिस्सा है जिसमें बारिश सामान्य जून जुलाई अगस्त में नहीं होती है? शीत ऋतु में बारिश होती है। ये चाबी थी इस सवाल की। जल्दी से बताइए किसमें शीत ऋतु में बारिश होती है? अब एकदम से बहुत से लोगों को याद आ जाए, हाँ ये तो पता है। कहाँ पे बारिश? जल्दी बताओ। कोरोमंडल के तट पे सर, चेन्नई में। चेन्नई में बारिश लौटते हुए मानसून से होती है। चेन्नई, डन, काम खत्म। तो चेन्नई जो है भाई 4 नंबर होना चाहिए, सी जो है 4 नंबर होना चाहिए, सी 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 4 नंबर है किसी, ये रहा 4 नंबर, ये रहा। और श्रीनगर में सबसे कम बारिश होनी चाहिए तो 1 1 1 1 1 B1 B1। आंसर क्या होगा? काम खत्म। कितने लोगों को लगाया? तो हाँ, तो साइंस था, गणित करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बच्चों केवल ये आनंद नहीं लेना है कि सचिन सर सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ना ना ना, समझ में आ रहा है, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। अब देखते हैं, दो सेंटर रह गए, मुंबई और चेन्नई। अब मुझे बताइए किसको साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है? सर साउथ वेस्ट मानसून से तो मुंबई को मिलती है। मुंबई में ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होनी चाहिए? मुंबई में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन लेकिन मुंबई में केवल उन्हीं 4 महीनों में होगी। किसमें? केवल उन्हीं 4 महीनों में होगी जिसमें साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो ये हो गया। देखिए सबसे ऊंची चोटी किसके पास गई? सबसे ऊंची इमारत कहां पे गई? मुंबई में गई कि नहीं? मुंबई में गई, तो इसलिए मुंबई क्या हो गया? D3 हो गया। अच्छा, अब आते किस पर आ गए हम? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोनों तरफ से आनी चाहिए बारिश, इधर की भी आएगी, उधर की भी आएगी। जब दोनों तरफ की आएगी तो पूरे वर्ष भर में अच्छी बारिश फैली हुई है कि नहीं? आप सब देख के बताइए किस स्टेशन पे पूरे वर्ष भर में अच्छी बारिश है? तो ये हो गया कलकत्ता, सॉरी कलकत्ता नहीं, क्या है हमारा? चेन्नई, चेन्नई, मतलब सॉरी शिलोंग आ गया, ये हमारा शिलोंग। ठीक है सभी लोग, क्लियर हुआ? डन। आंसर बी। कितने लोगों को लगा कि सर इसका मतलब सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसे मैथ में भी देखना होगा? अब एक चीज, सभी लोगों की मदद करने के लिए मेरा काम है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार करूं। क्या आपकी एटलस में क्या वायुमंडल के मौसमों का मानचित्र है? जल्दी से एक बार चेक करेंगे है या नहीं? जल्दी से बोलेंगे क्या आपके उसमें मौसम इंडियन क्लाइमेट का मानचित्र है या नहीं है? ये रहे बच्चे इंडियन क्लाइमेट, जल्दी से देखिए। इंडियन क्लाइमेट दिखाई दे रही है, कहाँ पे बारिश होनी है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ पे कम है, दिखाई दे रही है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, जल्दी से चेक करिए, मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये जितने भी बच्चे हैं सबको मिल जाएगा इंडियन क्लाइमेट, जो बता रहा हूँ वो पक्का मिलेगा। तो बात यह है कि एक तो समझना, दूसरा स्कोर करना, दो लगे। चलिए एक और मौका है आपके पास, एक और व्यवहारिक क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। हाँ सर एटलस में है, बहुत अच्छी बात। सर आंसर के एटलस में भी है। अरे सब एटलस में बच्चे, हमें इस चीज में तो कोई डाउट ही नहीं रखना है। एटलस जो है वो तो रखनी है ना? जल्दी से। हाँ जी सर, ये तो ए है सर, पर्वतीय वर्षा होती पश्चिमी घाट पर। तो पश्चिमी घाट पे पर्वतीय वर्षा, तो ऐसे पवन आ रही है। कैसे आ रही? ऐसे आ रही है। कौन सी पवन आ रही है? साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसमें है हमारे पास, यहाँ पर है पश्चिमी घाट। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं पश्चिमी घाट कैसे बना, जल्दी बताइए पश्चिमी घाट कैसे बना? कितने लोगों को याद है पश्चिमी घाट कैसे बना? एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है पश्चिमी घाट, इस मार्ग में आ जाएगा। पश्चिमी घाट कैसे बना? कौन बनाएगा? रिवीजन। ये पवन आकर टकराएगी तो ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे, बहुत बारिश करेगा। कैसे बना पश्चिमी घाट? सर यहाँ पर टूट गया था, हिमालय जब चढ़े तो यहाँ पे टकरा कर ये टूटा, फॉल्ट हो गया था, भ्रंशन हो गया। बहुत अच्छी बात है। देखना चाहोगे कैसा लगता है? ऐसा लगता है पश्चिमी घाट, अरब सागर से चली हवा और यहाँ पर हुआ भ्रंशन और ये है दीवार। सभी लोग चित्र समझ में आया? अरेबियन सागर से, अरेबियन सी से हवा आ रही है, हवा को उठना पड़ा, बादल बने और इससे आती है बारिश। कितने लोगों को साफ दिखाई देगा पश्चिमी घाट कैसे बना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉल्टिंग से बना, एकदम सही बता रहा है, रिवीजन सही कर रहा है। एक बार बताओ, चलो लास्ट सवाल ये वाला बताओ। अब आपको ये साफ दिखाने के लिए है कि ज्योग्राफी केवल कॉन्सेप्ट नहीं है भैया, रियल में अप्लाई भी तो होनी चाहिए। जल्दी बताइए। सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, 10 तो यहाँ पर होगा, 10 यहाँ पर, यहाँ 50, 10 यहाँ पर और उधर होगा 50। ये तो गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है? गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही? जल्दी से बताइए भाई। हमारी बुकलेट ये रही भाई, ये है हमारी बुकलेट, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है। इतने सारे बच्चों का गलत कैसे हो गया? पूरी क्लास का गड़बड़ हो गया। सचिन सर सही से पढ़ा नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा सर मेरा तो डी आया, बिल्कुल सही है। अगर आपका डी आया तो भाई इस वाले हिस्से की बात कर रहा है, इस वाले हिस्से की बात कर रहा है। और इसका अगर मैं रंग देखूं तो ये 20 से 40 आता है, 20 से 40, ठीक है। तो यानी ये 40, ये वाली जो सीमा है ये 40 या 50 होनी चाहिए। अच्छा ये कौन सा मानसून है? ये केवल जून से सितंबर का है। पूरे वर्ष भर का अगर देखूं तो थोड़ा सा और आएगा, ये तो सिर्फ जून से सितंबर की बारिश है। तो यानी सचिन सर जो पढ़ा रहे हैं वहां पर अभी एक गलती का संभावना अभी भी हो रही है। तो यानी पढ़ाने में कुछ और बातें भी बतानी पड़ेंगी। बताएं, कुछ और बातें भी बताएं। तो बी तो गलत था, सी तो गलत था। 10 से 50 गुरुजी एटलस में 10 से 50, तो हमने तो वो सीमा खींची ना, तो 50 के नीचे वाला है ना, अब उधर तो थोड़ी जाएंगे, 50 से कम होगा। तो अभी कैसे बताया जाए? इसके लिए आपको कुछ चीजें बताई दी थी मैंने कल। मैंने आपको क्या बताया? बर्स्ट ऑफ मानसून याद है? बर्स्ट ऑफ मानसून कितने लोगों को याद है? बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है? मानसून का प्रस्फोट, मानसून का आगमन नहीं होता है, मानसून का प्रस्फोट होता है, अचानक गति बढ़ जाती है। वो होता है कब होता है? औसत 1 जून के आसपास होता है, 1 जून के आसपास होता है। उसके बाद सर जल्दबाजी में गलती, मेरा काम है, मुझे भी तो फीडबैक मिलना चाहिए ना कि मुझे बच्चों को और क्या पढ़ाना है। दूसरी चीज जो हमने कहा था, एडवांस ऑफ मानसून। तो जब हम सैटेलाइट से देखते हैं, सैटेलाइट से ऊपर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि 1 जून को मानसून भारत में घुसेगा, ठीक है।
1 जून को मानसून भारत में घुसा। अब 1 जून से बादल आने शुरू हुए भारत पे। फिर हम देखते हैं पूरे भारत पे बादल बनते 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 और यहाँ पर 15 जुलाई तक पूरा का पूरा भारत इसके उसमें आ जाता है। तो ये क्या है? मानसून का विस्तार। ये क्या होता है? ये लेता है 45 दिन। ये क्या लेता है? 45 दिन। ठीक है सर, एटलस में 10 से 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही कह रहे हो तारीख, तो इसलिए वो रेखा क्या मानी जाएगी? वो 50 की मानी जाएगी ना, वो भी बता रहा हूँ। यही जो आप लोग गलती कर रहे हो, तो मेरा काम है इसको भी बताना कि कैसे करूंगा, इसकी भी चिंता मत करिए। तो लगभग 45 दिन, फिर लिख रहा हूँ लगभग 45 दिन लगेंगे पूरे के पूरे दक्षिण पश्चिमी मानसून साउथ वेस्ट मानसून टेक 45 डेज टू एस्टैब्लिश ओवर एंटायर इंडिया। ठीक है, आयुष पटेल कह रहे केरल के मालाबार तट पे 4 जून के आसपास बारिश होती है। आयुष पटेल जी, आपका जन्मदिन है क्या 4 जून को? आप लोगों को याद है, हमने बताया था क्या है ये? LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज। क्या मानसून 1 तारीख को आएगा? आयुष पटेल जी का जन्मदिन है क्या उसी दिन आएगा? नहीं, मानसून 25 मई को भी आ सकता है और मानसून 10 जून को भी आ सकता है। बर्स्ट जो है 25 मई भी हो सकती है, 10 भी होगा। अगर 25 मई को बर्स्ट हो गया, उसको क्या कहा जाएगा? अर्ली मानसून, और इसको क्या कहा जाएगा? डिलेड मानसून। ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? तो ये भी बता देता हूं। ये कैसे पता चलता है? ये भी बता देता हूं। तो बच्चों, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, दिस लाइंस, ठीक है सर, मानसून बर्स्टिंग और आगमन में क्या अंतर है? तो हर्षित आपके घर में किसी ने घंटी बजाई और आप जो है कुछ काम कर रहे थे, आप उठे, आप गए, आपने दरवाजा थोड़ा सा खोला, आपने कहा कौन? उसने कहा मैं डिलीवरी कुरियर आया है आपका, यूपीएससी से एडमिट कार्ड आया है। फिर आप खोलते पूरा दरवाजा, एडमिट कार्ड ले लेते हैं उनसे। इसको कहा जाता है पोस्टमैन का आगमन। क्या कहा जाता है? पोस्टमैन का आगमन। अब दूसरा हम देखते हैं कि आपने अचानक कुछ शोर सुना, आपके घर के बाहर शोर सुना, और थोड़ी देर बाद अचानक वो शोर बढ़ा और आपके घर का दरवाजा तोड़कर 25 लोग घुसे चले आए और आपको दुर्मसिया दिया। इसे आगमन नहीं कहेंगे भाई, इसे क्या कहेंगे? इसे आगमन नहीं। आगमन तो डाकिए का हुआ था, इधर तो तुम्हारा डाक खाना बना के चले रहे हो। इसे बर्स्ट कहा जाएगा। तब से बता रहा हूँ, बर्स्ट मतलब सडन अचानक तेजी से हवाओं का वेग बढ़ना और तेज बारिश दक्षिणी तट पे होना। सर, आगमन और इसमें अंतर बताओ। आशा है डाकिया और डाकखाना आजीवन याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लाइंस हैं बच्चों, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन, ये अपेक्षित है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड। ये क्या है? एक्सपेक्टेड डेट्स। कैसे? 1 जून को, जैसा मैंने कहा 1 जून को आएगा। 1 जून, 25 मई श्रीलंका है, 25 मई श्रीलंका है। 1 जून में इधर से भी घुसता है भारत में, ये इधर, ये 1 जून की रेखा दिख गई। उसके बाद बंबई में तो नहीं आया, इंतजार करें, ये बंबई, ठीक है। ये जून 5 जून नहीं, अभी बंबई नहीं, बंबई तो यहाँ पे है ना, बंबई तो ऊपर है। बंबई में भैया 5 से 10 जून, ये 10 की अपेक्षित रेखा है। दिल्ली में कब आ रहा है? दिल्ली में दिखाई दे रहा है बच्चों, दिल्ली, सर दिल्ली तो यहाँ पर है। तो दिल्ली की डेट क्या होगी लगभग? सर ये ना 15 जून की रेखा और 1 जुलाई की रेखा के पास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली का जो आगमन का डेट है वो 29 जुलाई और 29 जून, और अंत में ये जो ये राजस्थान के टिक पर है 15 जुलाई। समझ में आया? ये अपेक्षित है। ठीक है, ठीक है, सभी लोग क्लियर? लेकिन ये जो हरी रेखा है, ये एक्चुअल में देखा गया तो हरी रेखा में हमने पाया कि मानसून तो 31 मई को ही आ गया था। किसी एक वर्ष की रेखा में आपके पास लेकर आया, तो अपेक्षित और आइडियल और उसमें अंतर होगा। लेकिन लगभग कितना समय लेगा अगर 1 जून को आया तो? घुसते कैसे घुस रहा है भारत में? ऐसे घुस रहा है, ये घुस रहा है कि नहीं? अंत में सबसे आखिर में प्रश्न पूछता है प्रीलिम्स में, सबसे आखिर में मानसून कहां जाता है? राजस्थान के थार मरुस्थल में सबसे आखिर में पहुंचेगा। और जब मानसून लौटेगा तो सबसे पहले कहां से लौटेगा? यहीं से वापस जाना शुरू करेगा। समझ में आया इस वाक्य का मतलब? मनीषा कह रही सितंबर कौन सा मौसम होता है? कि सितंबर वैसे तो मेरा जन्मदिन होता है, तो बहुत सुहावना मौसम होता है मनीषा जी। अब आपने पूछ ली दिल की बात। तो बाकी रही बात आप एकेडमिक्स पूछ रही थी, तो मैंने कल ही लिखवाए थे, डेट्स के साथ लिखवाए, बेटा जरूर देख लेना। मानसून में कैसा बड़ा बढ़िया मौसम होता है, हमारे जन्मदिन का मौसम में तो बढ़िया ही होता है ना। आगे बढ़े, कल लिखवा के दे भाई, क्लास लोग के पूरा लिखवाए। तो सितंबर में मौसम कैसा? रोमांटिक, टोटल रोमांटिक, एकदम मूड में। चलिए, तो अब आपको सिखाने के लिए एडवांस ऑफ मानसून टाइटल देंगे, इसी को समझेंगे। ये समझ में आ गया? बिना देखे बनाऊं? 1 जून कितना? 5 जून, यही है। उसके बाद 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई और इधर 15 जुलाई मानसून घुस जाएगा। मानसून घुसना आ गया कि नहीं आ गया? बड़े मजे से पूछ लेता है यार, अचानक पूछ लेता। बताइए कि इनमें से कौन सी तारीख लगभग दिल्ली के पास होगी? अच्छा, मुंबई में कब आएगा? ये 5 से 10 के बीच में है, तो मुंबई यहीं कहीं पर आएगा, 7-8 में आ जाना चाहिए एकदम। अगर आपके दिमाग में चित्र बैठा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वर्षा पे एक चुनौतीपूर्ण बात आने वाली है, 45 दिन की कहानी करने वाला हूं। जल्दी से टाइटल देंगे एडवांस ऑफ मानसून। और मुझसे रोमांटिक क्वेश्चन पूछना बंद करिए सर, सितंबर में कैसा मौसम होता है? ठीक है, आगे बढ़े। मानसून का विस्तार, अब हम टेक्निकल काम कर रहे हैं, इस पे मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। मानसून का विस्तार अब हम चित्रों में देखें। तो 2-3 चीजें बतानी है आपको सभी लोग। क्या आप अपनी शीट पर 3 स्कीमेटिक बना सकते हैं? अपनी कॉपी को चाहे तो घुमा लीजिए, अपनी कॉपी को चाहे तो घुमा लीजिए। मुझे 3 स्कीमेटिक चाहिए। चैट में समय व्यर्थ ना करें, मौसम सुहाना हो जाएगा अपने आप अगर आपको ये समझ में आ गया तो। याद है, अभी तो एल नीनो भी समझना है, समय है कम। ठीक है, 3 हो गए। अब आपको मुझे ये बताना है कि भाई ये क्या है, ये बताना है आपको मुझे। ये जो मैंने रेखा खींची, ये क्या है? कौन बताएगा मुझे? देखें सर, एनसीईआरटी में भी उल्लेखित है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है सर, ITCZ है, बहुत अच्छी बात, थैंक्स अ लॉट, बिल्कुल सही, बहुत प्यारी बात कर दी आप लोगों ने। ITCZ, इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है जो भारत में नहीं आ रही है। तो भारत में कौन घुस रहा है? सर, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून घुस रहा है। ले आते हैं इसको, ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बना। ये गई एक भुजा ऐसे, एक बार बना लेंगे तो ऐसा क्लियर होगा कि यार ये तो समझ आ गया, अब कोई डाउट नहीं है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये बनाता जाने पहले, और हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करेगा क्योंकि मैं डायग्राम में बता रहा हूं। तो जल्दी से लिख लीजिए, साउथ वेस्ट मानसून 2 भुजाओं में विभाजित हो जाता है। भुजाओं के नाम क्या है भाई? जल्दी देखें। इसको कहते हैं अरब सागर भुजा,
आई होप इंग्लिश मीडियम कैन आल्सो अंडरस्टैंड अरेबियन सी, एंड इसको क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल पूछा। अच्छा क्यों दो भागों में बटा, कौन बताएगा ये दो भागों में क्यों बटा, क्यों बटा, व्हाई डिड इट गेट डिवाइडेड इनटू? सर बिकॉज भारत की शेप ऐसी है, भारत के फैब्रिक ने इसको बांटने पे मजबूर कर दिया। और क्या यहाँ पर कोई दीवार है? सर यहाँ दीवार है ना सर, ये है पश्चिमी घाट है, और दक्षिण में तो पूरा का पूरा सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पर क्या है, सब पूरा भी है, चलिए ठीक है, विंध्य भी है और अरावली भी है, ठीक है। तो भारत में जो बारिश आती है बच्चों, भारत में जो बारिश आती है वो बारिश ये दोनों भुजाएं लेकर आती है। तो एक सवाल आता है कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे इतनी भारी बारिश क्यों होती है? क्या सबके पास आंसर मिल गया? कौन सी ब्रांच लेकर आती है? मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, डॉट लगा दी। तो यहाँ बहुत सारी बारिश, ये रेनी साइड है, आपने रेन शैडो सुना है, वर्षा वृष्टि छाया, तो यहाँ पे बारिश कम हो जाएगी, तो कम बिंदी लगा रहा हूँ, चलेगा? आपको समझ में आया या नहीं आया? उस तरफ ज्यादा लगाई, इस तरफ कम लगाई। अगर कोई पूछता है मुंबई को बारिश किससे मिलती है? इससे मिलती है। अहमदाबाद को किससे मिलती है? इससे मिलती है, बे ऑफ बंगाल से मिलती है। क्वेश्चन आता है व्हाई मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे? आंसर मिल गया, मुंबई पश्चिम में है और पुणे वृष्टि छाया में, रेन शैडो में। क्लियर? अब ये जो है यहाँ पर ये नर्मदा नदी की घाटी है, कभी कभी इसमें घुस सकती है कि नहीं, थोड़ी सी हवा इधर भी घुस सकती है। अच्छा नीचे एक गैप याद है आप लोगों को, पालघाट में भी घुस सकती है थोड़ी सी, घुस सकती है। तो ये सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, वर्षा समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आता है कि अरावली में ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती? तो क्या आपने देखा अरावली की जो अलाइनमेंट है वो पैरेलल है कि नहीं? अरावली की जो संरेखण है, अरावली का संरेखण है वो अरब सागर ब्रांच से पैरेलल है, तो बारिश करेगा नहीं करेगा? नहीं, उसके दक्षिण में तो करेगा लेकिन ऊपर नहीं। तो माउंट आबू में होगी, माउंट आबू में बारिश होगी, बाकी अरावली में नहीं होगी, ठीक है। तो ये हवा ऐसे घुसी और यहाँ पे जाकर एक्स में खड़ी होगी, एक्स बिंदु तक पहुंच गई। अब आते हैं यहाँ पर, कौन सी ब्रांच? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कौन सी ब्रांच? बे ऑफ बंगाल। कायदे से ये जो शाखा है ये ऐसे निकल जाना चाहती थी, ये ऐसे निकल के चाइना जाना चाहती थी, एंटी नेशनल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या आया? हिमालय और म्यांमार के अराकान योमा, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है ना, म्यांमार के अराकान योमा, इनको वहां जाने नहीं देते, तो क्या होता है, इसलिए इनको मुड़ना पड़ता है। मुड़ गए। तट पे बारिश देंगे? बिल्कुल देंगे सर, तट पे बारिश देंगे। ये कौन सी बारिश है? सर ओरोग्राफिक बारिश। ओरोग्राफिक बारिश बच्चों, शिवालिक याद है आप लोगों को? शिवालिक, तो शिवालिक के इधर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में बहुत बारिश हो रही है, आसाम में बहुत बारिश हो रही है, मेघालय में बहुत बारिश हो रही है। बट एक बात बताओ बच्चों, ध्यान देना, और प्रश्न आप सबके लिए प्रश्न, ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ बारिश कम हो जाएगी, क्यों? जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ बारिश कम हो जाएगी, क्यों? क्या आप भी बना रहे? फोटो देख के समझ में आ गया कि भारत की बारिश का वितरण कैसे अलग है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ बारिश कम हो जाएगी, क्यों? हिमालय के पैरेलल, बेटा हिमालय से टकरा के उसके फुटहिल्स में, तो उसके गिरिपाद में तो बारिश हो रही है, क्यों खत्म हो जाएगी? अनुराग कह रहा पानी खत्म, बिल्कुल सही अनुराग, लेकिन पानी क्यों खत्म? अरे सर आप सागर से दूर आ रहे हैं ना, लैंड के अंदर, इसे कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी। सागर से जितना दूर जाओगे कम हो जाएगी। समझ में आया सब लोग? क्लियर? भारत में कहां बारिश नहीं हो रही है? मैं कुछ यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं, यहां पे बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? जहां क्रॉस लगाया है ये हमारा कोरोमंडल तट है, अभी जो चेन्नई की बात कर रहे थे, कोरोमंडल के तट पे बारिश नहीं होती दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्यों नहीं होती? सर क्योंकि ये तो समानांतर जा रही है ना, पैरेलल जा रही है, इसलिए नहीं होती। दूसरा सवाल, यहां पर आते आते बारिश कम क्यों हो रही है पंजाब की तरफ आते हुए बे ऑफ बंगाल से? सर खत्म हो गया ना पानी, ओहो, तो ये भी एक्स तक पहुंचेगी और दोनों के दोनों मिल जाएंगी कि नहीं? दोनों एक्स मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादा पानी बचेगा नहीं वहां। सभी लोग क्लियर? हमेशा के लिए दिखाई देगा कि मानसून की बारिश यहाँ पे ज्यादा क्यों आती है? बिहार पश्चिम बंगाल में क्यों आती है ज्यादा बारिश? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आती? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेयर आएगी, यहाँ बहुत बारिश। आसाम में क्यों आएगी? सब यहीं पर है, सारी पर्वतीय बारिश यहीं पर होगी। और जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ कम जा रही कि नहीं जा रही? गर्मी का मौसम है, सब कुछ है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये क्लियर हो गया कोरोमंडल तट पे बारिश नहीं आती है, ये भी क्लियर हो गया कि अरावली में भी बारिश ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि समानांतर। इन दोनों पे क्वेश्चन पूछता है कि कोरोमंडल पे क्यों नहीं आती, अरावली से क्यों नहीं जाती? अरावली से टकराती नहीं, अरावली समानांतर है, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया। तो ये दोनों शाखाएं, दोनों बहनें अलग हो गई थी और ये दोनों बहनें जाकर आखिर में मिल जाती हैं। लेकिन दोनों बहनों का जो जलवाष्प है, बाय द टाइम इट रीचेस हियर, जब तक यहाँ पहुंचती है तो यहाँ जलवाष्प लगभग खत्म हो गया, और यहाँ भी नहीं है। अरे ये भी तो है, ये लद्दाख का रीजन है, क्यों नहीं है यहाँ पर? हिमालय का रेन शैडो, हिमालय का वृष्टि छाया। तो पूछते हैं कि लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठंडा मरुस्थल इसलिए कहते हैं। और यहाँ पर भी ज्यादा कुछ नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? पानी खत्म, फिनिश। तो कितने लोगों को भारत के मरुस्थल भी दिखाई देने लगे? कारण दिख रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रकाश का एक सवाल है भाई, सर छत्तीसगढ़ में भी बारिश बहुत होती है यार। प्रकाश वाली बात तो, प्रकाश अगर कह रहा है तो गलत तो नहीं कह रहा होगा, लेकिन मेरे चित्र में तो दिखाई नहीं दे रही। अब क्या करें? प्रकाश सही है या मेरा चित्र सही है? जल्दी बताएं। तो देखिए प्रकाश एक छात्र हैं, वो शायद छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है इसमें? छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन प्रकाश ये कह रहे हैं कि सर है। तो सचिन सर का ये सही है या प्रकाश ने जो वास्तविक अनुभव किया है, प्रकाश सही है या मैं सही हूँ? और प्रकाश की तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हैं और वो कहते हैं हमारे यहाँ बारिश तो आती है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ भी आई हुई है, सुना कह रही मध्य प्रदेश में? ना ना होती है भाई। ये तिब्बत लद्दाख में नहीं होगी, समझ में आता है क्योंकि तो हिमालय के परे हैं, वहां पे ठंडा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आती है। तो फिर प्रकाश सही है या मैं सही? क्योंकि मैंने भी तो बताया मेरा भी लॉजिक गलत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप यूपीएससी की तैयारी कर लो। कुछ बच्चे केवल क्लास कर रहे हैं, कुछ बच्चे केवल क्लास कर रहे हैं, और कुछ बच्चे केवल किताब पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे दोनों कर रहे हैं। कौन किसके पास होने की चांस ज्यादा है? किसके पास होने की चांस ज्यादा है? एक बच्चा केजीएस की बुकलेट पढ़ता है, क्लास नहीं करता। एक बच्चा केवल क्लास करता है, केजीएस की बुकलेट नहीं पढ़ता। सब लोग ऐसे कह रहे हैं प्रकाश का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
इसलिए ले रहा हूँ, ऐसे मत सोचो बेकार में प्रकाश उल्टा सीधा बोलना मत करो। हाँ जी सर, जो दोनों ले रहा है वो दोनों ले रहा है वही ना। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो मेरे मानसून की आधी कहानी है। बच्ची आधी कहानी तो प्रकाश वाली कहानी है। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर ये ना लौटते हुए मानसून से आता है, तो बच्चों ऐसी वाली गलती मत करना, ऐसी वाली गलती बिल्कुल मत करना, कभी ये मत कहना क्योंकि ये बात हो रही है 1 जून से 15 जुलाई की, यानी क्या ये लौटता हुआ मानसून है, ये गड़बड़ नहीं करनी। अब मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ ये वाला हिस्सा भारत का, मध्य भारत का हिस्सा और ये पठारीय हिस्सा, इधर भी तो बारिश आती है, लेकिन ना तो मानसून की अरब शाखा देती है ना ये देती है, तो देता कौन है? ये रहस्य है कि नहीं? ये रहस्य है कि नहीं? अब किसी ने और गैस मारा नॉर्वेस्टर, बेटा नशा मत करो, नॉर्वेस्टर क्या था? मानसून पूर्व। अब लू मत लेकर आना। कितने बच्चे जब आपके यहाँ मानसून आ जाता है क्या लू चलती है? उसके बाद लू चलती है, उसके बाद भारी बारिश आती है, 2-3 दिन बारिश चल रही है, शहर में पानी भरा हुआ, स्कूलों में छुट्टी हो गई, लू चलने वाली है। अब लू वाला जमाना गया बच्चों, इसको कौन लाया? पहली पे से कुछ खोलो परत। तो बच्चों ये क्या है? ITCZ याद है? ITCZ क्या होता है? लो प्रेशर होता है कि नहीं? ये ITCZ कहाँ पर है? ये ITCZ है, ITCZ दिखाई दे रही है, याद है ना ITCZ? अब ITCZ लो प्रेशर है बच्चों, ITCZ लो प्रेशर है। आपको बता दूं पश्चिमी विक्षोभ जो कह रहा है बकवास बंद कर दो, ये वाली कोई लौटता मानसून पश्चिमी विक्षोभ वो कब आता है? वो इस मौसम का ही नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ कौन लेकर आएगा बच्चों? वो तो जेट धारा लेकर आती है। जून में जेट धारा कहाँ पर होती है? जून में जेट धारा तो चाइना में है। क्या ये लाएगी कि नहीं लाएगी? ज्योग्राफी साइंस है बेटा, ऐसे वाले ज्ञान सवाल दोगे तो मैं उन्हें एकदम से निरस्त कर दूंगा बच्चों। एक तो लो प्रेशर की पेटी है, और ये हमारा बंगाल की खाड़ी। ये मैंने क्या बनाई है जलेबियां? कोई बता सकता है जलेबियां क्या हैं? ये जलेबियां क्या हैं? कोई गेस कर सकता है जलेबियां क्या हैं? ये किसी किताब में नहीं लिखा भाई, लेकिन किताब में जो लिखा है वो ये जलेबी समझ जाओगे तो सब आ जाएगा आज एकदम कॉन्टेंट। सर ये चक्रवात तूफान, अरे वाह वेरी गुड। दीज आर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड डिप्रेशंस, वेरी गुड। ये यूं समझ लीजिए लो प्रेशर जोन है, इनमें तूफान है, बादल है, यानी इनमें बहुत सारा पानी है। अगर ये भारत में आ जाए, अगर ये भारत में चक्रवात कैसा होता है? नीचे से शुरू होता है, ऊपरी वायुमंडल तक जाता है। अगर ये भारत में कोई इन्हें ले आए तो ये समझ लीजिए रस भरे गन्ने हैं, इनमें गन्ने का रस हमारे पास आ जाएगा। दीज आर मॉइस्चर लेडन सिस्टम्स, इनको हम क्या कहते हैं? आपको लिखवाया मैंने, चेक करिएगा अपने नोट में, रेन बेयरिंग सिस्टम्स। ये वर्षा से भरे हुए, पानी से भरे हुए, इनको कोई हमारे पास ले आए, कोई ले आए तो मजा आता है। कोई ला सकता है क्या? कुछ जो मैंने पढ़ाया कहीं से आपको याद आता हो, है तो ये बाहर खड़े हुए, अगर कोई इन्हें भारत में भेज दे। कार्तिकेय निषाद ने अच्छा आंसर दिया है, कोई इन्हें अंदर ला सकता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ में, धीरे धीरे सही पकड़ में। सत्येंद्र कह सचिन सर ला सकते हैं। अरे सत्येंद्र पिछली क्लास अटेंड कर ली होती तो सचिन सर ने तुमको हथियार दिया था, प्रोफेसर कोटेश्वरम ने हमको हथियार दिया है। क्या चलती है यहाँ पर? TEJ चलती है। ये TEJ इन सिस्टम को अंदर धकेलेगी, इन सिस्टम को कहाँ धकेलेगी? अंदर धकेलेगी। तो आ गए, भारत में आ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, हवा कहाँ से कहाँ जाती है? हवा कहाँ से कहाँ जाती है? सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, भारत में लो प्रेशर कहीं पे दिखाई दे रहा है? भारत में इस मानचित्र में ये A हो गया, B में कहीं पे लो प्रेशर, अरे सर ये है ना, ये है सर, ये इस तरफ हो जाएंगे, ITCZ की तरफ जाएंगे, धकेले जा सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई जगह गर्म है और उसमें खूब बारिश हो जाए तो वो ठंडी हो जाएगी कि नहीं? ठंडी हो जाएगी। ITCZ में सर दैट मेडिटेरेनियन सी, सौम्या साहू नशे में हो गया, इसका मेडिटेरेनियन सी से कुछ लेना देना नहीं है। हेलो, ये कौन बच्चे आ गए क्लास में? क्या चीज का सेवन करते हो? ये ITCZ है, इसका मेडिटेरेनियन सी से कुछ लेना देना है? ओ भैया कहाँ कैसे? इस रेखा की बात हो रही है तो भारत पर आई ITCZ कह रहा है। मेडिटेरेनियन सी ज्यादा पड़ गए क्या? कौन मास्टर से पढ़ लिया मेडिटेरेनियन सी में? मेडिटेरेनियन सी बड़ा डरा दिया मास्टर जी को। मैंने कहा इतनी प्यार से, इतने अच्छे से देखते हुए ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं, यही तो है ITCZ। ये ऊपर किसके की? किसका है? ये लो मेडिटेरेनियन सी से कुछ लेना देना। याद है कल किसी ने तिब्बत को कहाँ जोड़ के मारा था? दक्षिण अमेरिका से। वो तो शुक्र है मंगल ग्रह नहीं पूछ लिया। बताओ, अपने घर की खेती ITCZ अपने घर में आई हुई है। निम्न दाब का क्षेत्र ये है और धकेलने के लिए TEJ है। अब एक बात बताओ, आप प्यास से मरे जा रहे हो, मैंने आपको पानी दे दिया, आपकी प्यास बुझ जाएगी कि नहीं? तो जब ये लो प्रेशर है और हमने इनको पानी दे दिया तो ये जगह तो क्या हो गई? ठंडी हो गई। लेकिन ये जगह तो गर्म है ना अभी भी, यहाँ तो बारिश नहीं हुई है, तो क्या ITCZ नीचे खसकेगी? अरे हाँ सर, ITCZ जो यहाँ थी वो यहाँ भी खिसक सकती है, दक्षिण में खिसक सकती है, और नीचे भी खिसक सकती है, और नीचे भी खिसक सकती है। अगर ITCZ ऊपर या नीचे खिसकेगी और हमारे पास यहाँ पर तूफान है और कोई इन तूफानों को भारत में धकेल दे, तो क्या ये तूफान इन्हीं में फंसकर बारिश दे देंगे कि नहीं? तो हमारे छात्र प्रकाश को जो बारिश चाहिए, क्या वो छत्तीसगढ़ में भी बारिश आएगी कि नहीं आएगी? सबको समझ में आ गया? तो मध्य भारत को बारिश कौन देता है? ये देते हैं रेन बेयरिंग सिस्टम। ये भारत में कौन लेकर आता है? ये TEJ लेकर आती है। और ये कहां पे जाते हैं? जहां ITCZ होती है। ITCZ खिसकती रहती है। क्यों खिसकती रहती है? ITCZ गर्मी का एड्रेस है, जहां पानी बरस गया ठंडा हो गया, इधर खिसकती। अच्छा अभी फिर से गर्म हो गया, इधर खिसकती, ऊपर नीचे होती रहती है। और आपको एक बात बताओ, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जून के बाद जब आप समाचार पत्र पढ़ेंगे ना, उसमें बताएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा, मानसून ट्रफ इज लोकेटेड ओवर। फिर बोलेगा छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, भोपाल में है। अब इसको ITCZ कहना बंद कर दिया हमने, अब हम इसको क्या कहते हैं? मानसून ट्रफ। जब बारिश हो जाएगी ना तो इसको क्या कहा जाएगा? मानसून ट्रफ। जहां ये जाएगी वहां पे बारिश हो जाएगी। वो आपने देखा फिल्मों में हीरो हीरोइन डांस कर रहे थे, बारिश हो रही होती, टिप टिप बरसा पानी में आग लगाती। तो ऐसा कैसे बारिश होती है? आपके ऊपर एक फव्वारा होता है। तो लेकिन वो हीरोइन तो डांस करते करते अरे फव्वारा भी चलता है, फव्वारा भी ट्रैक पे ट्रॉली होती है, ट्रॉली चलती रहती है, और हीरोइन को कहा जाता है ज्यादा डांस करते करते निकल मत जाना, इधर ट्रॉली के नीचे रहना, तभी तक टिप टिप बरसा पानी है, वरना नहीं बरसेगा। समझ में आया? तो अब क्या है, वही ट्रॉली का काम कौन कर रहा है? ITCZ। ये ऊपर नीचे क्यों खिसक रहा है? क्योंकि ITCZ तो गर्मी का एड्रेस है ना, गर्मी ऊपर नीचे होती रहती है कि नहीं भाई? इधर बारिश हुई, ठंडा हो गया, लेकिन तब तक ये गर्म हो गया। अरे वापस चलो जून में मध्य प्रदेश को ठंडा किया, अरे उत्तराखंड वापस गर्म हो गया, वापस ऊपर नीचे
नीचे। कितने लोगों को मानसून और श्रीमान कोटेश्वरम के आशीर्वाद से टीजी का महत्व और ITCZ जिसका अभी मेडिटेरेनियन सी से कुछ लेना देना नहीं है समझ आ गया? समझ आया? अब इतना डिटेल इसलिए बता देता हूँ कि अगर इसका 10% भी समझ आ गया ना अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। चलिए इसको कुछ लिखवा देते तो क्या अपने शब्दों में लिख लोगे इसको A, B और C लिखवाऊंगा तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। ये 3 बना दिया ना, मजे से समझ लीजिए। और हमारी बुकलेट में भाई, हमारी बुकलेट में AGS की बुकलेट में हर एक चीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? मानसून आता है 2 भुजाओं में बच जाता है, मानसून गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 और ये है यहाँ पे ज्यादा करता है, यहाँ पे कम करता है। ये ऐसे अरकान यूमा की वजह से मुड़ जाता है, हिमालय के गिरिपाद में या फुटहिल्स में बहुत बारिश करता है, अंदर जाते जाते कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत को कहां से बारिश आती है? रेन बेयरिंग सिस्टम से। यहाँ पे लिख दिया सब अपना डायग्राम में जो भी मैंने लिखा वो लिख लीजिए। रेन बेयरिंग सिस्टम। अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों नहीं आती इस टाइम? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाने वाला तो जेट स्ट्रीम है ना, वो तो भारत में है नहीं, वो तो बाहर निकाल दिया हमने, वो तो भारत ऊपर है ना, पहले ऊपर है बस, और उसके बाद ये हो गया। अच्छा जब आप इस पर अगर मान लीजिए 5 वाक्य इस पर लिख दिए, इन बातों को इस पर लिख दिए तो आपको अपना सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, शिवाय देखो कितना एटीट्यूड दिखा रहे। कोटेश्वरम को ही कॉपिन का मानसून वितरण कहते हैं क्या? सोचो कोटेश्वरम एक व्यक्ति थे, कॉपिन दूसरा था, ज्ञान दिखा दिया सबको। भाई मत दिखा, तब से दिखा रहे हो बहुत सारा, बहुत सिंपल पढ़ाता हूँ कि दिमाग में भी छप जाएगा। ठीक है, समझ में? कौन से समय की बात कर रहा हूँ? जून से जुलाई। अभी इसके आगे जब जाऊंगा इसके आगे की समझ में आएगा। यहाँ तक की गारंटी दे दो ये आ गया। ठीक है सर, सूरज जो है कैंसर पे ही है, लेकिन ITCZ उसके आगे भी निकल गया, ये नहीं मालूम था, तो आज मालूम कर लीजिए, आज मालूम कर लीजिए कि सूरज, ध्यान दीजिएगा, इनका कहना यह है कि सूरज तो सारे 23 तक ही आता है ना, सारे 23 तक ही आता है, लेकिन ITCZ उसके भी ऊपर खिसक जाता है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ITCZ सूरज का एड्रेस नहीं है। ITCZ किसका एड्रेस है? गर्मी का। ITCZ को क्या कहते हैं? थर्मल इक्वेटर। पिताजी हैं, बेटे के साथ मेले में गए, पिताजी हैं, बेटे के साथ मेले में गए, पिताजी जहां जहां जा रहे हैं बेटा साथ साथ जा रहा है, पिताजी जहां जहां जाएंगे बेटा साथ साथ जा रहा है। बेटे को तो नहीं पता पिताजी कहां जा रहे हैं, पिताजी की दुकान पे चले गए, बेटा पीछे आ रहा हूं, पिताजी आ रहा हूं, वो आ जाता है। ठीक है, अचानक खिलौने की दुकान आई, खिलौने की दुकान आई और बेटे ने कहा पापा खिलौना दिलवा दो। पापा ने कहा नहीं नहीं बेकार खिलौना, पापा खिलौना दिलवा दो। बेटे ने कहा नहीं 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 यही चाहिए। पापा ने कहा बेटा पैसा नहीं है मेरे पास। बच्चे ने देखा ये सब चाट पकौड़ी गोलगप्पा खाए पापा, उस सब का पैसा था, मेरे खिलौने का पैसा नहीं है इनके पास। तो बच्चे ने स्टंट मारा, बच्चा वहीं पे लेटकर चिल्लाने लगा, दुष्ट पिता, बेरहम पिता, और यही चिल्ला रहा है। पिताजी को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब ऐसा लड़का हाथ से निकल गया कि नहीं? अब पिताजी का चुप, नहीं मान रहा, घर चल तुझे बताऊंगा। अब बच्चा और जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे पता है घर जाके कैसे बताएंगे, ये लतियाएंगे, तो और जोर से रोने लगता है। अब पिताजी क्या करते हैं? मैं जा रहा हूं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। बच्चे को पता है साथ लिया तो भी लतियाएंगे, बच्चा वहीं पे रो रहा, मामला यही सॉल्व करना है। अब पिताजी चले जाते हैं, थोड़ी दूर जाने का नाटक करते हैं, बच्चा पीछे है कि नहीं? ये जो ITCZ है ना, ये सूर्य के हाथ से निकल गया है। सूर्य तो यहीं पर आता है, बच्चा उनके हाथ से निकल गया है। चलो ऐसा कैसे संभव है सर? क्योंकि इतना बड़ा भूखंड जब गर्म हो जाता है ना, बच्चों सोच के देखिएगा, गर्मी के मौसम में ईमानदारी से बताइए, शाम को सूर्यास्त के बाद भी गर्मी रहती है कि नहीं रहती? रात भर गर्मी रहती है, सूर्य तो नहीं है, क्योंकि भूमि बहुत ज्यादा गर्म हो गई। ये विशेष स्थिति है, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल सिचुएशन व्हिच हैपेंस ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन दिस यूरेशियन अफ्रीकन बेल्ट। कि ITCZ भाई 30 को भी पास कर गया और ITCZ इससे लेना देना ही नहीं। आप ये देखो तो सही, सूर्य कहीं भी हो, ITCZ यहाँ कूद रहा है। ये ITCZ पहला पापा मैं नहीं, मुझे मेरा खिलौना दिलाइए, ठंडा ठंडा, जहाँ गरम ठंडा गरम ठंडा। अब ITCZ अखंड भारत का हिस्सा बन चुकी है, अभी कहीं नहीं जाएगी। सूर्यदेव बहुत बहुत धन्यवाद ITCZ को हमारे पास लाने के लिए। अब बैठिए जरा, भारत में बहुत गर्मी है। हाँ बिहार से फोन है, बारिश नहीं हो रही, चल भाई ITCZ जाएगी, बिहार में बरस देंगे। और कहाँ पे सर? मध्य प्रदेश में। अच्छा बताओ चुनाव कहाँ हो रहे हैं, वोट चाहिए, वहाँ पे भिजवाते हैं ITCZ। समझ में आया? किसी छात्र ने बहुत ही जायज डाउट पूछा, सर पहली बार देखा कि सूरज तो सारे 23 तक ही जा रहा है, ITCZ उसके भी परे निकल गई, बिल्कुल निकल गई। बट हमारे तो हमारे काम आ रही है कि नहीं आ रही? ये जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ पे बारिश करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अखंड भारत की अखंड ITCZ के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा आपने भी कभी देखा कि आप भोपाल में रहते हैं, आप भोपाल में रहते हैं बच्चे, और मानसून आया। मानसून कब आया? मान लीजिए 20 जून को मानसून हुआ, 20 जून को आगमन हुआ, और 20 जून से 27 जून तक आपके घर के पास बारिश हुई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 27 जून से बारिश बंद हो गई और 5 जुलाई तक बारिश नहीं हुई, और फिर से दोबारा से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। कितने लोग मेरे इस उदाहरण को सही मानते हैं? ऐसा आपने भी देखा है? मोहिनी साक्या जी प्लीज सिंपल बेसिक रिवाइज करो, ये फालतू की बातें ना करें। आपने हमें ब्लॉक कर दिया है क्या? सर प्लीज बता दीजिए TED कैसे बना? सुजीत सिंह पिछली क्लास देख लो यार, अगर तुमको ये खेल खेलना। कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि आपके शहर में मानसून आया, 5-6 दिन बारिश हुई, फिर अचानक बारिश बंद हो गई, और पता नहीं फिर से गर्मी लौट आई? होता है या नहीं होता है? आप NRI हो तो मुझे पता नहीं, आप NRI हो तो मुझे पता नहीं। यस होता है। चलिए इटावा में भी होता है, इसको कहते हैं ब्रेक्स इन मानसून। ये भी लिखा है आपकी हेडिंग। मानसून में व्यवधान आ गए, व्यवधान आ जाना, मानसून में रुकावट आ गई, बारिश। अब ये सारी चीजें कोई एक सिद्धांत समझा ही नहीं पा रहा था, ना तो प्लोन का सिद्धांत समझा पा रहा था, ना हेली का सिद्धांत समझा पा रहा था, ना श्री कोटेश्वरम का समझा पा रहा था। अब ये भी समझाना है। तो अब मैं आपके लॉजिक को पूछना चाहता हूं कि आपको अगर मैं कहूं गेस करने को कि भोपाल में या किसी ने भी कहा सर इटावा में भी ऐसा ही हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? कोई गेस बताएगा मुझे कि यहाँ बारिश क्यों नहीं आई होगी? जल्दी से बताइए। चलिए हरियाणा में भी होता है, चलो मधु ने हरियाणा की भी बात कर दी, हरियाणा में कहीं पर भी है, रोहतक भी है। चलिए रोहतक में पूरे उत्तर भारत में होता है, कोई गेस करेगा क्यों नहीं? सॉरी सर माफ करिएगा, KGS की बुक नहीं मिल रही है। वंदना जी हमको क्या माफ करना है, आप अपना काम करिए, अपनी ऐप को जो है बात करके उसमें क्या डाउनलोड करना है, बच्चे चैट में लिख देते हैं, चैट पढ़ लीजिए, माफ मत करिए, आप समय वो कर रही हैं। सर साइक्लोन तो पोस्ट पर आते हैं, खत्म हो जाते हैं निशिका जी, तो बेटा इसलिए इसको क्या कहा? साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड डिप्रेशन कहा। निशिका जी अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो मैं थोड़ा सा तो ज्यादा पढ़ा हूं, मैंने साइक्लोन लिखा ही नहीं, मैंने साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड डिप्रेशन कहा है। जहां से आप पढ़ी हैं वहां से पढ़ लीजिएगा, स्टॉर्म और डिप्रेशन तो पूरे आते हैं, केवल चक्रवात नहीं आता, लेकिन चक्रवाती तूफान और डिप्रेशन आते हैं। इसलिए वहां पे क्या लिखा? रेन बेयरिंग सिस्टम्स। मुझे पता है आप लोग PhD से कंप्लीट क्लास में बैठते ही नहीं,
एक बात बताइए, मैंने अभी हीरो हीरोइन का कहा था कि नहीं कहा था? हीरो हीरोइन का कब तक उनके सिर पे पानी आएगा? जब तक वो फव्वारे के नीचे आरती करे डिस्टेंस फ्रॉम सी। दिमाग लगाओ, समझदार बच्चों को तो आंसर आ भी गया है। अब एक बात बताओ, अगर ITCZ यहाँ पर है, मानसून का ट्रफ यहाँ पर आ गया है, तो मुझे बताओ क्या भोपाल में बारिश होगी? नहीं होगी। यहाँ पर है, ये एक डिप्रेशन है, स्टॉर्म बना हुआ है, क्या होगी भोपाल में? नहीं होगी। इटावा में भी नहीं होगी, इटावा में भी नहीं होगी, रोहतक में भी नहीं होगी। कब होगी? अरे सर, जब ये शिफ्ट होकर जाएगा, जब ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा तब आएगी रोहतक में। चलो रोहतक में होने लगी तो इटावा में भी नहीं हो रही है, और क्या होगा? शिफ्ट होना चाहिए। सर ITCZ अगर आपके ऊपर नहीं है तो संभावना है कि जो बारिश आ तो रही है, बाकी समाचार में आ रहा है इधर बारिश हुई उधर बारिश हुई, बट मेरे ऊपर नहीं है। अच्छा एक और मजेदार स्थिति बताता हूँ, एक और मजेदार स्थिति बताता हूँ। इटावा पे ITCZ आ गई लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही, ये कैसे संभव है? इटावा पे ITCZ आ गई, हीरोइन के ऊपर फवारा आ गया, द फाउंटेन हैज कम ऑन द हीरोइन बट स्टिल नो रेन। हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, उनके सिर पे फवारा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। सर किसी ने पाइप बंद कर दिया होगा ना? वो हाँ, अगर समुद्र में यही नहीं बने, साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बने किसी वर्ष में अगर ये कम बन गए, ये कम बने तो भाई नहीं आएगा। समझ में आया? तो किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ITCZ की डी लोकेशन ऑफ ITCZ प्लस नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन बियरिंग सिस्टम्स, वर्षीले तंत्रों की संख्या अगर ज्यादा है तो ज्यादा, नहीं तो कम। सर ये ज्यादा कम कैसे होंगे? आप एक बात बताओ, बे ऑफ बंगाल क्या है? समुद्र का पानी है ना। अगर किसी वर्ष में ये पानी गर्म हो गया, किसी वर्ष ज्यादा गर्मी पड़ी, जिस वर्ष ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? जल्दी बताइए। जिस वर्ष बे ऑफ बंगाल में पानी गर्म होगा, एनी ईयर वेयर बे ऑफ बंगाल वाटर इज वार्मर, विल द सिस्टम्स बी मोर और लेस? सभी तो ज्यादा होंगे। और किसी वर्ष में ये पानी ठंडा होगा तो उस वर्ष में कम होंगे। तो बे ऑफ बंगाल के पानी का टेंपरेचर क्या भारत की रेनफॉल का अमाउंट डिसाइड करता है कि नहीं करता है? लॉजिक है, ज्योग्राफी लॉजिक से, साइंस से चलती है। तो बे ऑफ बंगाल का गर्म ठंडा हो सकता है, भाई गर्मी कैसी पड़ी उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जब गर्मी पड़ती है, गर्मी से मत लगा करो, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा हम खींच पाएंगे इसको, मानसून को। अगर देश में गर्मी ना पड़े तो मानसून नहीं आने वाला। समझ में आया? तो इसका भी पानी डिपेंड करता है, ये जो है। और सभी ध्यान दीजिए, साइक्लोन नहीं है ये, रेन बियरिंग सिस्टम्स कहा मैंने, वर्षीले तंत्र। ये क्या हो सकते हैं? लो प्रेशर, निम्न दाब के क्षेत्र, ये छोटे मोटे तूफान हो सकते हैं। साइक्लोन कब बनता है? एक तूफान जब उसकी विंड स्पीड 119 किलोमीटर पर घंटा से ज्यादा होगी, उससे पहले वो साइक्लोन नहीं होता, सिर्फ तूफान होता है। ठीक है? चलिए, समस्या तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित 2 विलेज में भी होती है कि एक जगह बारिश एक जगह सूखा। बिल्कुल है। आप एक ही राज्य में देखेंगे कि केंद्र सरकार से वो कह रहा है आधे राज्य को बाढ़ राहत दे दो, आधे राज्य को सूखा राहत दे दो। आपको मैं बताता हूं, उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही थी, भूस्खलन हो रहे थे। मौसम वैज्ञानिकों ने पता क्या रिपोर्ट दी? 2 दिन तक और होती रहेगी, कोई राहत नहीं है। ITCZ उत्तराखंड में फंसी हुई है, उत्तराखंड में रुकी हुई है, तो जब तक ITCZ होगा आती रहेगी। जब ITCZ खिसकेगी, सर ये कैसे पता चलेगा खिसकेगी? देखो भाई, मौसमी दशा है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। आप और मैं इसे नहीं बता सकते, सुपर कंप्यूटर का डेटा जरूर बता सकता है भाई इतने समय बाद इस चीज में शिफ्ट हो जाए। समझ में आया? चलिए, तो ये तो हुआ आपका, इतना कुछ मैंने बता दिया। अब ये वाला जो किसी भी छात्र को बनाना नहीं है लेकिन समझना है, क्यों? क्योंकि अगर ये समझ गए तो वो जो अभी मैप आधारित क्वेश्चन आ रहे थे ना, कहां पर ज्यादा बारिश होगी, वो एकदम से समझ जाएंगे। जून से सितंबर की बारिश, रेनफॉल मैप बना रहा हूं आपके लिए, झट से बनाऊंगा, देखिए कितनी जल्दी बनाता हूं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ये बन गया हमारा मंच। कैसे बना इसको समझा देता हूं। ये बच्चों 100 सेंटीमीटर की रेखा है, कितनी है? 100 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की रेखा, और इसको हटा देते हैं, बीच की रेखा परेशान करेगी, इसको एक ही रखना है। ये 100 सेंटीमीटर की रेखा है। ये अगर आप जीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको बनाना आना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शनल के तो आपको बनाना सिखाया जाएगा। 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 20 40 60, 20 40 60। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी बारिश आती है। किससे आती है? किससे आ जाती है? जल्दी से बताइए सभी लोग। ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑडियो वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताएंगे। इस सारे हिस्से में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इस वाले हिस्से में भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। यहाँ पर होती है 60 से 100, 60 से 100, यहाँ पे लेस देन 60 हो जाती है, 60 से कम। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर होगी 200, फिर 100, फिर 60, फिर 40, 20। वर्षा कम हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ पे देखिए 100 से ज्यादा, 100, 60, 40, 20, ये हमारे मानसून की वर्षा है। विक्रम यादव पता नहीं क्या लिख रहे हैं, आप सोचिए कितना अनपढ़ सवाल है। सर आप बताइए गर्मी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, तो गर्मी की वजह से सुखाड़ भी तो पड़ जाती है, तो क्या बता रहे हो इसमें? क्या पूछना चाह रहे हो? सुखाड़ होगा तो उसके बाद बारिश आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? सुखाड़ के पहली बार पड़ता है तो गर्मी से सूखा पड़ जाता है, गर्मी से सूखा पड़ जाता है। अरे भाई गर्मी से लो प्रेशर बनता है तब हम आते हैं, गर्म तो क्षेत्र में है, पता नहीं क्या लिख रहा है इस गर्मी से बारिश नहीं हो तो सूखा पड़ जाएगा। अरे भाई उसी सूखे के निवारण के लिए वर्षा आएगी, समझे? सूखा पड़ जाएगा। ये सारे NRI होते हैं भाई, मतलब ऐसा होते हैं कि माँ बाप ने जो है बिल्कुल ही चॉकलेट देकर बच्चों को बड़ा कर दिया, अपने घर के बाहर कभी कुछ नहीं देखा, ना देश देखा, अखंड भारत की समझ आती है इनको व्हाट्सएप देकर। सर अगर गर्मी पड़ेगी तो सुखाड़ आ जाएगा। अरे देश में रहते हो, मैं भी तो इस देश में रहता हूँ, दिक्कत क्या है? गर्मी पड़ती है, चीजें सूखती है, ITCZ तक शिफ्ट होता है, और क्या भारत में होता है? सारी दुनिया में शिफ्ट होकर आ रहा है, तब जाके हम हवाएं खींच रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया की हवाएं खींच रही है, सर सुखाड़ आ जाएगा। ये वो डरपोक है जो एक कदम आगे नहीं निकल सकते। स्कूल में मम्मा पापा हाथ पकड़ के ले जाते हैं, बेटा स्कूल में पढ़ लो, परीक्षा दे लो, अब देखो तुमको कोचिंग में डलवा दिया, तुम कोचिंग में चले गए, तुम IAS बन जाओगे, लॉलीपॉप।
हाँ भाई, मेरा टेक्निकल टीम इंटरनेट की स्पीड चेक कर रहा है, वैसे तो स्पीड ठीक आ रही है, आप लोग बताइए जरा ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई तो बहुत अच्छी स्पीड है, 70 Mbps है, ठीक चल रहा है। बाकी लोग बताएं, चैट में भी एक चैट मुझे दिख रही है, दूसरी नहीं दिखाई दे रही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑल ओके ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक चैट मुझे दिखाई दे रही है, दूसरी चैट में बंद हो गई, और वो वाला अरे सर गर्मी पड़ेगी सुखाएगा वो मासूम को। हाँ बिल्कुल सही, भाई ने लॉलीपॉप भी बनाई है, बेटा लॉलीपॉप खाओ, कोई टेंशन नहीं, खुश रहो, कोई गर्मी नहीं लगेगी। पापा मम्मा तुमको गर्मी नहीं लगने देंगे बेटा, एसी चला कर खा रहेगा। कितनी बारिश हुई हो ये तो बताया नहीं, कितनी बारिश हुई, कितनी बारिश होती है इस मौसम में? 75 से 80% वर्षा इसमें हो जाएगी, तभी लोगों को समझ में आ गया कहाँ कैसी बारिश होने वाली है। अब आप देख लो आप कहाँ पर हो, ये पूरे पूरे भारत में बारिश है। सुखाड़ तो सुखाड़ कब आएगा? जब ये मानसून फेल हो जाएगा। मानसून फेल होने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए नहीं कि बच्चा जो क्लास में आप बोले गर्मी होगी तो बारिश होगी तो सुखाड़ भी तो आएगा। डर मत, प्रकृति ने मतलब मुझसे बताइए 15 जून 15 सितंबर आ गया, कहाँ पर आ गया बच्चा? 15 जून 15 सितंबर यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सब लोगों को बता दिया है। अब हम किसमें आ गए हैं? 15 जून से 15 सितंबर तो हमारा मानसून का सर साउथ वेस्ट मानसून, ये तो हमने खत्म कर लिया है। अब हम आगे 15 सितंबर 15 दिसंबर। एक मैडम पूछी थी सर सितंबर में मौसम कैसा रहता है? मैडम एकदम आ गए, टोटल रोमांटिक मौसम, जन्मदिन हमारा एकदम रोमांटिक हो। जल्दी बताओ 15 सितंबर से 15 दिसंबर कैसा रहता है? 15 सितंबर से 15 दिसंबर इसको कहते हैं लौटता मानसून, लौटता मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। सर क्या कन्वेक्शन रेंज से ही थोड़ा बहुत बारिश होगा? ये अपना ही लेकर आ रहा है कन्वेक्शन रेंज। आप एक बात बताओ, जब भारत पूरा का पूरा गर्म था, जब मैंने बताया था ना बारिश क्यों नहीं हो रही है, बारिश क्यों नहीं? क्योंकि मॉइस्चर नहीं था, मॉइस्चर नहीं था। याद मैंने कहा था कि शाम को आंधी आ जाएगी, भले मॉइस्चर नहीं था। अब इस छात्र को यही समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा का पूरा भारत तो बेटा गर्म है, पूरा का पूरा भारत गर्म है, ये मानसून करता क्या है? मानसून भारत में मॉइस्चर ही तो लेकर आता है, उसी मॉइस्चर को हम जो है अपना बर्फ बना बरसात बना लेते हैं, है कि नहीं? बट मैंने कहा वैज्ञानिक लोग बैठे हैं यहाँ पर, बीच में संवहन की बात करेगा, दक्षिण अमेरिका की बात करेगा, सिंपल तो कोई सोचता ही नहीं यहाँ पर। भाई संवहन तो होगा ही ना, अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं तो संवहन तो गर्मी में हो ही रहा है, लेकिन पानी नहीं है। कल भी एग्जांपल दिया AK-47 बिना बुलेट, ऐसा दिया था कि नहीं दिया था? वो नहीं पढ़ोगे तुम संवहन पढ़े। मेरे गले में क्यों बहुत रहा है फिर संवहन? मैं तो बता चुका, ठीक है। अच्छा, लौटता मानसून का मतलब क्या है? अब यार एक चीज है लौटता मानसून, एक तो है इसे लिखवा देना और एक है इसे दिखा देना। लिखवाऊं या दिखाऊं? लौटता हुआ दिखा दूं या लिखवाऊं बस? फिर हमारे बुकलेट में लिखा मानसून लौटता है। मैंने ये भी देखा है यूट्यूब के वीडियो में मैंने ये भी देखा है कि मानसून जो है बच्चों यहाँ राजस्थान से ऐसे लौटना शुरू करता है, ऐसे लौट जाता है। ये बताओ ये लौटता क्यों? यूट्यूब वाले ये लौटता क्यों है भाई? क्या हो गया? कोई लड़ाई होगी? आए हो तो बैठो, आए हो तो बैठो। हमको सच में नहीं समझ में आया कि मानसून लौटता कैसे। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट लिखेंगे सूर्य का दक्षिणायन होना, साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ सन, साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ सन। सेकंड, सूर्यातप जनित ऊष्मा का दक्षिणायन होना, साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ सोलर हीट। ITCZ का भारत से हटना, विथड्रॉल ऑफ ITCZ फ्रॉम इंडिया। री क्या है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का भारत पर पुनः अपन व TEJ का विलोपन। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट गेट्स री established over India and EEJ vanishes। भारत का पवन प्रवाह विपरीत दिशा में होना, रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो ओवर इंडिया। थैंक गॉड भाई मेरी तरफ से खत्म हो गया लौटता मानसून। कुछ छात्रों ने लिखा लिखवा दो लिख ले भाई, अब उखाड़ के दिखाना परीक्षा में लौटता मानसून। अब बढ़िया भाई, कितना टाइम लगा मुझे? 3 मिनट। छापो मेरे राजा, बिल्कुल छापो इस सब बढ़िया से छापो। सर लिखवा दी वो वाले हैं, आपको पता है सर बाकी शिक्षक भी तो लिखवाते हैं, आप नहीं लिखवा सकते। लिख कोई टेंशन। 3 मिनट में टॉपिक खत्म, 3 मिनट में टॉपिक खत्म। अब किसी को भी समझा देना कि भाई लौटता मानसून क्या होता है ना? सबको समझ में आ गया? सर मेरे नोट्स है ना सर, पापा मम्मी को शाम को दिखाता हूँ सर, उन्होंने फीस दिया ना सर कि आज मैंने क्या किया। समझना तो वैसे ही मुझे आता नहीं है सर। लो कोई टेंशन नहीं है, हो गया रिट्रीटिंग मानसून डन। यही चाहिए था और 3 मिनट में लिखवाया, बाकी तेज लिखवाया। सर मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ सर मैं लिखवा देंगे सर, बाकी टीचर जब लिखवा रहे तो आप नहीं लिखवा सकते हैं क्या सर? आपके हाथ पैर टूटे हुए हैं क्या सर? आप मानसिक रूप से समझदार नहीं है क्या सर? आपकी क्षीण हो गई है क्या सोच समझ? लिख यूट्यूब लौट गया सर। ये लौटना कैसे हुआ? अबे यहाँ लिखा है लौटना, यहाँ लिखा है रिट्रीटिंग, लॉलीपॉप लो, और ये जो है मेंस में लिख के आऊंगा। मेंस से पहले पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्या होगा? 3 मिनट में लिखवाया, जल्दी छाप। मैं तो वेट कर रहा हूँ, कम से कम छापेगा। ये नहीं पूछेगा सर साउथ वर्ड के आगे क्या लिखा है? साउथ वर्ड के आगे बेटा लिखा है शिफ्ट, शिफ्ट लिखा दो, बस लिखा दो सर। सब कन्वेक्शन होगा कि नहीं? नहीं सर ये क्या बात है सर? आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। हाँ तो बच्चों क्या होता है, सूर्य जो है 15 सितंबर से दक्षिणायन होने लगता है, सन गोes डाउन। सूर्य के साथ उसकी ऊष्मा भी दक्षिण में जाने लगती है, ठीक है।
अब जब सूर्य जाने लगे तो ITCZ भी जाने लगे, ITCZ चला जाता है, ITCZ चला जाता है तो ITCZ चला गया तो सब चीजें नीचे हैं। अब ITCZ गया तो तिब्बत जो है अब गर्म नहीं रहेगा, तिब्बत जब गर्म नहीं है तो TEJ नहीं बनेगा, TEJ चला जाता है। अब जब सब नीचे आ रहा है तो STWJ भी नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अगर ये नीचे आ गया तो पवन प्रवाह विपरीत हो गया। कितना आनंद। तो ये सब उन चंपकों के लिए था, उन चंपकों के लिए था जो मुफ्त में बेकार में शिक्षकों के बारे में उल्टा सीधा बोलकर कि भैया शिक्षक ऐसा, ये शिक्षक वैसा, हमें ऐसा पढ़ाओ। तो भैया वो होता है पिताजी को बोलो पर्सनल ट्यूटर लगवा ले, 1-2 लाख रुपया देकर आपको जो है काजू बादाम खिलाएगा और मुन्ना लिखो, वो उसके लिए। बाकी लोग तो इस एग्जाम की हीट लेने को तैयार है, इस एग्जाम को पास करने के लिए तैयार है। अपनी कॉपी को जरा घुमा लीजिए, जीवन में पहली बार आपको लौटता हुआ मानसून अभी दिखा दूं। कॉपी ले ली सभी, कॉपी ले लीजिए। एक जरा STWJ का फुल फॉर्म लिखिए, फुल फॉर्म क्या लिखे सुनैना गुजर, समझ रहे हैं? ये STWJ वाले जो हैं, ये STWJ वाले फुल फॉर्म वाले देख रहे हैं आप कितने सारे लोग इसे छाप रहे हैं। तो बेटा ये STWJ ये है। पिछली क्लास में जो नोट्स लिखे हो ना बेटा, पिछली क्लास में जो अच्छा वो वहां लिखे थे सर, वो ना काजू नहीं खाए थे सर, देखे नहीं। सब बच्चों ने लिखे, सब टॉपिकली वेस्टर्नलीजेट लिखो लिखो। आप समझ रहे हैं? काजू खाने वालों की पोल अभी खुली, सबकी खुल गई, सब काजू खाने वालों की पोल खुल गई, जबकि STWJ हमने लिखवाया हुआ है। कितने लोगों को याद है कि वो 4 वो जो है बनवाए थे जिसमें STWJ बताया था कि नहीं बताया था? सबसे पहले रिवीजन में वो वाली शीट खोलने की जरूरत नहीं है, 2 दिन से काजू वालों सबकी पोल खुली बेटा, बहुत बुरी वाली खुली। तुमको याद ही नहीं STWJ क्या है, तुम आज नए नोट्स लिखना चाहते हो। कोई नहीं, काजू वाले लगे रहो, काजू बॉस रेडी है सब लोग। चलिए इनकी चिंता नहीं है, मुझे पता है जो बच्चे पास होंगे ना बाद में आके कहेंगे सर जी ऐसा बैठा ना ज्योग्राफी, फिर वो हटा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काजू बादाम वाले तो वैसे भी बुरा भला ही बोलने वाले हैं, क्योंकि हम इनसे क्या कह रहे हैं बेटा काजू बादाम छोड़ो, तैयारी कर तो उनकी छोड़ो, है ना। एक कह रहा हाँ सर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ाए थे, ये एक और चंपक है। आप बताइए 3 दिन पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? 3 दिन पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभी दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ऐसा बनाया था अभी, देखिए समय कितना व्यक्त करवाते हैं। ऐसा बनाया था अभी और ये बनाया था 997, ऐसा यहाँ पे किया था 1010। उसके बाद आप लोगों को बताया था ये तो हुआ सतह पर, और उसके बाद बताया था ऊपरी वायुमंडल, बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ पे तो हवा ऐसे चलती है, ऊपरी वायुमंडल में ऐसे चलती है, बताया था। और यहाँ पे क्या बताया था? TEJ। और यहाँ पे क्या बताया था? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। ये काजू वाले सुधरते नहीं है। काजू वाला पता क्या लिख रहा है? हाँ सर वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था, हमको याद नहीं है अभी। ये भी 2 दिन पहले बताया ना, 2 दिन पहले बताए, 2 ही दिन पहले। काजू वालों को तो ये भी याद नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी सर 3 महीने पहले बताए थे इसलिए भूल गया ना। काजू ना मेरे लड्डू, कल ही बताए थे, वो तू छाप रहा था ना इसलिए। सभी लोग थोड़ा सा कठिन चैलेंज है, कर पाएंगे? पेपर लिया, फ्रेश पेज, फ्रेश पेज रेडी, फ्रेश पेज। कुछ रेखाएं खींचनी आपको, पेज के सेंटर में रेखा खींचेंगे, पेज के सेंटर में रेखा खींचेंगे। जो लिखना है लिखवाना है, ये वसीयत लिखवा दी है। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये लिख लाना, अगर मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते अभी मैं ढेर हो जाऊं तो आपका काम हो गया, ठीक है? ये हो गया। अब आपको एक विशेष चीज करनी है बच्चों, ये है इक्वेटर। ये क्या है? 0 डिग्री। अभी कठिन काम करवा रहा हूं, देखिएगा आप कर पाए तो। ये एक डॉटेड लाइन डालनी है, थोड़ा धैर्य से करेंगे तभी जाकर होगा। अभी तक आपने कितने बनाए थे एक ही पेज में? कितने बनाए मैक्सिमम? 3 बनाए ना एक ही पेज में, 3 बनाए। अब मैं 7 बनवाने वाला हूं। कितने बनवाऊंगा? 7। तो 7 बनाना बच्चों थोड़ा सा चैलेंज है, और मैं एग्जाम में भी बच्चों से बनवाता हूं। मेरे स्टूडेंट ये 7 के 7 बनाते आते हैं, समय नहीं लूंगा, लेकिन आप बस ऐसा देखें काम है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस पर अब चैट बंद कर दीजिएगा। काजू वाले तो खाली है ना, वो तो लिखते टाइम ही उनका पेन चलता है, बाकी टाइम तो मम्मा ने काजू दिया, उनकी छोड़ो, वो काजू बादाम और वो सब खा रहे। अब आपको अगर 7 बनाने हैं तो एक क्रम में बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये बना लिया, बस इतना बनाते जाइए, एकदम हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि लगभग 7 के 7 एक जैसे बनेंगे, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया आपने। और अगर आपके सातों बन गए जैसा मैं कह रहा हूँ, जल्दी से बनाइए। और आपको भी लगा यार मेरे भी बन गए सातों, तो वहां लिख दीजिएगा देखिए कितनी जल्दी 7 बनाए। और बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा आपको अगर ये आप समझ गए तो। ये जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस लोग हैं और सच में एग्जाम पास करना, नॉट द प्रिविलेज्ड पीपल, काजू पीपल। यार हमें नोट्स लिखवाइए, हमारे पापा ने फीस दी है, उनकी नहीं बात हो रही। जिनके पापा ने कहा बेटा ज्योग्राफी पढ़ के बढ़िया से पढ़ के फोड़ के आना, उनकी बात हो रही। अच्छा तारीख का खेलना शुरू करें। ये क्या है? 15 सितंबर से 15 दिसंबर का मौसम बता रहा हूँ। तो ये क्या है? सितंबर 15, सितंबर 30, अक्टूबर 15, अक्टूबर 31, नवंबर 15, नवंबर 30, दिसंबर 31। पूरा का पूरा सीजन कर दिया कि नहीं कर दिया? पूरा का पूरा सीजन है। कौन सा सीजन है बच्चों? ये कौन सा सीजन है? रिट्रीटिंग मानसून, लौटता मानसून अभी सबको आंखों के सामने दिखेगा। और तारीख क्या होती है? 15 सितंबर से 31 दिसंबर। एक बात बताइए बच्चों, अगर ये विषुवत रेखा है तो 15 सितंबर को लगभग सूर्य कहां पर होता है? 15 सितंबर को लगभग सूर्य कहां पर होता है? कौन बताएगा मुझे? बता देंगे तो मजा आ जाएगा भाई। 15 सितंबर को लगभग सूर्य कहां पर होता है? 15 सितंबर को सूर्य कहां पर होता है? जल्दी बताइए। सर विषुवत रेखा के आसपास होगा। शाबाश, अरे वाह, बिल्कुल। तो ये हो गया, विषुवत रेखा के आसपास सूर्य हो गया। सभी लोग मेरे साथ सूर्य बना लिया, सूर्य बन गया सभी लोगों का, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा सूर्य के नीचे ITCZ होती है, बट क्या ITCZ सूर्य के साथ है? भारत में फंसी हुई है। ITCZ सूर्य के साथ है, भारत में फंसी हुई है। जल्दी बताइए। और देखो कोई कैप्रिकॉर्न भी लिख रहा है, अंजलि लिख रही है कैप्रिकॉर्न। इसका नाम ये भी नहीं पता है अनिल है अंजलि है, मुझे लेने को ये भी नहीं पता कि 15 सितंबर को, 15 सितंबर विषुव होता है मार्च और सितंबर में। एक कह रहा है इक्वेटर के नीचे होगा, क्योंकि सर वो तो 22 को होता है। अबे लगभग की बात हो रही है। फंसी हुई है कि नहीं भारत में ITCZ? ITCZ बना दो, ITCZ बना देता हूं। तो बच्चों ये है ITCZ, ये भारत में फंसी हुई है। कहां पर है? ITCZ भारत में फंसी हुई है। अच्छा ये बताइए 31 दिसंबर को सूरज लगभग कहां होगा?
31 दिसंबर को मोनी सिंह कह रही इक्वेटर से नीचे। बेटा जितने भी चंपक बैठे हो सही 21 सितंबर का जानते हो, लगभग पूछ रहा हूँ, लगभग अगर हिम्मत है तो जवाब दे दो वो वाली। ये जो काजू बादाम वाले बैठे ना रट के बैठे हुए 21 मार्च को, 21 सितंबर को, 15 सितंबर विषुवत पर, जल्दी बताइए 31 दिसंबर लगभग सूरज कहाँ पर होगा? 31 दिसंबर सर ये ना मकर रेखा के पास होना चाहिए। चलिए ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ एप्रिकॉन, लिख दूं एप्रिकॉन। कब? 31 दिसंबर। अब ये काजू वाले क्या बोलेंगे सर वो तो 23 दिसंबर होता है, आपने 31 क्यों लिखा? तो काजू वालों की तो कोई चिंता नहीं, काजू वालों की तो कोई चिंता नहीं। चलिए ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि ये क्या है? ये क्या है? ये जलेबियां क्या है? सर ये वो तूफान है, रेती वो वर्षा रेन बियरिंग सिस्टम है, बता दिया ठीक है। अच्छा जी ये भी हो गया। ये क्या है? ये क्या है? सर ये टीईजे है। ये टीईजे क्यों बनी है? क्योंकि सर तिब्बत में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अच्छा ये तिब्बत हो गया, और भारत के उत्तर में एक जेट स्ट्रीम चल रही है, वो क्या है? वो जो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने काजू वाले पूछ रहे थे सर STWJ का फुल फॉर्म क्या है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। तो टीईजे का फुल फॉर्म क्या है कल बताएं सभी लोगों को। पहला वाला क्लियर है या नहीं है? पहला वाला क्लियर है? तो ये वो ITCZ है जो सूर्य के हाथ से निकल गई। अच्छा सूर्य की यात्रा, सूर्य की वार्षिक यात्रा क्या ये होगी? सभी लोग आप भी बना लीजिए। क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि सूरज नीचे 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 जाएगा? सब लोगों ने बना लिया सूरज, सूर्य की यात्रा ये होगी। सूर्य किसको पकड़े हुए? सूर्य किसको पकड़े हुए? ITCZ को। ITCZ उसके हाथ से तो निकल गया, लेकिन आखिर में तो बच्चा मेले से वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ITCZ को भारत से निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? तो क्या अगले महीने ITCZ थोड़ा सा और नीचे को आ सकती है? आएगी और आगे और नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ये बना लीजिए, सबने बना लिया। तो क्या हो रहा है? सूर्य दक्षिणायन हो रहा है। सूर्य दक्षिणायन हो रहा है तो क्या हो रहा है? सूर्य की ऊष्मा भी दक्षिणायन हो रही है, नीचे जा रही है। अच्छा सूर्य ही तो पानी को गर्म करता है जिससे जिससे आपके चक्रवात और तूफान बनते हैं। तो क्या ये तूफान जो बन रहे हैं ये भी खिसक जाएंगे कि नहीं? क्या ये भी खिसक जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? और क्या क्या तिब्बत अभी भी गर्म रहेगा या तिब्बत का गर्म होना बंद हो जाएगा? तिब्बत वापस ठंडा हो जाएगा। दिसंबर में तिब्बत ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। अगर ठंडा हो गया तो क्या क्या टीईजे गायब हो जाएगी? टीईजे गायब हो जाएगी। अच्छा भारत में बारिश कहाँ होती है? सर वो तो ITCZ के नीचे होती है। तो भारत में बारिश वाले क्षेत्र भी क्या दक्षिण में खिसक जाएंगे? क्या भारत में बारिश दक्षिण में खिसक जाएगी? क्या तूफान भी आएंगे? क्या आपने दिसंबर में सुना चेन्नई में तूफान आया था? दिसंबर में क्यों आया? तारा सिस्टम, सूर्य ने धागा पकड़ा हुआ है, कठपुतली की तरह से सूर्य जा रहा है। ITCZ सूर्य के साथ तो नहीं थी, लेकिन उसका पीछा तो करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। लेकिन सर अभी भी लौटना तो आपने बताया नहीं। सचिन सर ये तो ठीक है लेकिन लौटना तो बताया नहीं। तो अब मैं आपको लौटना दिखाऊंगा, कोई बनाएगा नहीं, कोई बनाएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में बारिश कर रहा था। जल्दी से देखिए क्या ये पीछे को धकेला जा रहा है कि नहीं? इतना कि ये भारत से बाहर हो गया। अब भैया तुम दक्षिणी गोलार्ध के हो बाहर। लौटना दिख गया कि कितने लोगों को लौटना दिख रहा है? कितने लोगों को लौटता हुआ मानसून दिख रहा है? और एक्चुअली में मानसून कोई लौटता ही नहीं है, वो तो ITCZ, वो दीवार इधर हो रही है। और एक बात बताओ, भारत पे क्या स्थापित हो रहा है जो इसके ऊपर था? भारत किस पवन प्रवाह में आ गया? सर भारत के ऊपर तो नॉर्थ ईस्ट आ गया सर। अब पलट गया, सारे जज्बात बदल गए, बदल गए कि नहीं? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। पूरे के पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून आ गया। ये जो आ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसे लौटता हुआ कहते हैं। कहां से लौट रहा है? ये ऊपर था, ये वापस भारत में पुनः स्थापित हो गया। अब की बार किसके तट पे आएगी बारिश? अब कोरोमंडल तट पे आती है बारिश। ये आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? इसलिए चेन्नई को कब बारिश मिलती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां बारिश मिलती है। कितने लोगों को देखकर एकदम समझ में आ गया? जब सब कुछ बंधा हुआ है, जब सब कुछ बंधा हुआ है और टीईजे गायब हो गई, तो क्या ये भी तो नीचे को खिसकेगा? खिसकेगा कि नहीं? और ये जब भारत पे आएगा तो क्या ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा कि नहीं? क्या यही हमने आपको पहले बताया कि विंटर में अब ये बारिश करने की तैयारी करेगा? सभी लोगों ने बनाया होगा, सभी लोगों को आ गया। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर खासकर काजू वाले बच्चे, यहाँ पे लिख लो सन। ये बहुत जरूरी है सन, क्योंकि जब 2070 में तुम अपने नोट्स खोलोगे एग्जाम देने के लिए और इसे देखोगे, कहोगे कॉकरोच क्या है वे? ये तो समझ में आ रहा है, यही कॉकरोच पिताजी हैं सबके, यही सूर्य हैं जिनकी वजह से ये सब खींचतान हुई है। समझ में आया? वो जो सुखाड़ वाला काजू का बच्चा है, ये सर काजू, सर सुखाड़ आ जाएगा, सूर्य आएगा गर्मी लाएगा, सूर्य जाएगा तो गर्मी लेके चला जाएगा और हवाएं बदल के चला जाएगा। ये आप सबके सामने खुद अपने हाथ से बनाया आपने। आप बताइए अगर मैं हटा दूं और आपको कहूं किसी को जाकर लौटता मानसून समझा के आओ, हर कोई समझा सकता है कि नहीं अब? और काजू वाले इस पर आपके लिए लिखवा दिया, पर बाकी टीचर की तरह करवाइए तभी मैं पास होऊंगा। तेरा पास होना ना होना तेरी कुंडली पर है बेटा। मास्टरों पे क्यों बिल फाड़ रहे हो यार? हर मास्टर अपनी एक यूनिक शैली रखता है, बढ़िया शैली विषय के हिसाब से रखता है। सूर्य का दक्षिणायन होना, सूर्य तप की ऊष्मा का दक्षिण में चले जाना, ITCZ भारत से हटेगा, सब ट्रॉपिकल भारत पे पुनः स्थापित हो जाएगा, टीईजे गायब हो जाएगा, भारत में पवन प्रवाह पलट जाएगा। सर इंग्लिश में बताइए, पूरा सब समझाया चित्र में। ये बताओ कि हिंदी इंग्लिश का मोहताज है मानसून ऐसा कि बिल्कुल क्लियर। अभी बताओ एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से थोड़ी लिखी, कोई किताब नहीं लिखेगी।
पलटने का मतलब ये खिसक 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 धकेल के भारत को छोड़ दो, रिट्रीट। आपको पता है 26 जनवरी में जो परेड होती है, 26 जनवरी की जो परेड होती है भारत में दिल्ली में जो होती है, उस परेड के 15 दिन बाद, उस परेड के 15 दिन बाद जो हमारी सेना आ जाती है दिल्ली में, एक और छोटी परेड होती है, उसको कहते हैं बीटिंग रिट्रीट। मतलब सेना दिल्ली तक आई थी, अब सेना वापस जा रही है, वो भी एक बहुत भव्य परेड होती है, उसको कहा था बीटिंग रिट्रीट, मतलब सेना दिल्ली से वापस जा रही है, इसको रिट्रीट कहते हैं। समझ में आया? सभी लोग क्लियर? सर ITCZ सन के साथ क्यों जा रहा है? मनीष राज तुमको यही नहीं पता वो NRI वाला है, सन के साथ क्यों जा रहा है? ये सन है बेटा, ये सन है, सूर्य की ऊष्मा, उसको ITCZ कहते हैं। आप हो सकता है 8वीं क्लास में, यहाँ पे बच्चे परीक्षा देने वाले, 8वीं क्लास का बच्चा कह रहा है कि सूर्य के पीछे क्यों जाती है? ITCZ बनती सूर्य से होती है। सर कैसे पता चलेगा? बेटा पिछली क्लास देख के पता चलेगा। काजू वाले बच्चों को माँ बाप पता क्या कहते हैं? अरे पैसा दे दिया, जहाँ से मास्टर पढ़ा रहा वहीं से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, IAS की तो सीधी खरीद लेंगे, तेरे लिए पूरी सरकारी खरीद लेंगे, तो काजू खा ले लाल। पिछली क्लास देख लो। अगर ITCZ, आप सोच रहे कितना भारी सवाल पूछा, ITCZ सूर्य के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? अरे उसी से बना है, वो थर्मल इक्वेटर है। सर TEG के साथ में शिफ्ट होगा सुजीत सिंह अभी थोड़ी देर पहले TEG पे अटका हुआ है, अभी भी वहीं अटका हुआ है। बेटा पिछली क्लास देख ले, पिछली क्लास में बताया है कि जब तक एंटी साइक्लोन रहेगा उसी एंटी साइक्लोन से TEG बना है। पिछली क्लास देख लो सुजीत सिंह, वो नहीं देख रहे हो तुम, और तुम जानते हो बीच में क्या मुझे ब्लॉक किया गया है, मेरा जवाब नहीं दे रहे, और मुझसे लिखते चैट में मुझे अनब्लॉक कर दो प्लीज, मेरा एग्जाम है, मुझे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, यही सवाल पूछना है। ये सुजीत सिंह वही छापेगा। भाई सुजीत तुमको कोई ब्लॉक नहीं किया, हम कहाँ हिम्मत रखते हैं आपको ब्लॉक करने में? TEJ ये बताया ना यहाँ पे, तिब्बत ही खत्म हो गया, अगर तिब्बत ही खत्म हो गया तो TEJ बनेगा ही नहीं। सर नॉर्थ वेस्ट मानसून को हिमालय नहीं रोकेगा क्या? अरे बेटा हवा ही तो है, जब यहीं पे हाई प्रेशर हो जाएगा, जब तिब्बत में ही हाई प्रेशर हो जाएगा तो यहीं से हवा चलने लगेगी ना बेटा। 30 डिग्री से तो चलती है, 30 डिग्री पे हिमालय है, ट्रेड विंड चलती कहाँ पर है? लो भैया यार ये 0 और ये 30 यहीं से तो चलती है, और यहीं पे तो हिमालय है, कह रहा हिमालय रोकेगा नहीं क्या इनको? अरे यहीं से तो इनकी उत्पत्ति है। बताओ इतने भारी सवाल पूछ लेते हैं कि मास्टर भी एक बार को हिल जाए। आखिरी में आ जाए शीत ऋतु, विंटर पे आ गए, शीत यानी विंटर। जल्दी से लास्ट सीजन है, 15 दिसंबर आ चुकी है, सूर्य दक्षिण जा चुका है। 15 दिसंबर से 15 मार्च की बात होगी, जो आपका मौसम खत्म हो रहा है। 2 चित्र आपको बनाने हैं, जल्दी से बनाइए। सरफेस और अपर एटमॉस्फेयर जो आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? ये तो सरफेस सिखाया था कि नहीं सिखाया था? भारत पे क्या हो गया है? हाई प्रेशर हो गया ना, कितना बताया था? 1019 ऐसे कुछ बताया था, और ये पवनें ऐसे वापस आ रही है। ये तो आपने देख लिया। ऊपरी वायुमंडल में क्या है, कितने लोगों को याद है? सर ऊपरी वायुमंडल में चीजें इसके विपरीत जा रही है, ऐसे जा रही है। और कौन सी वाली जेट स्ट्रीम आ गई है, याद है? ये वाला हमने परसों बताया था आपको, ये सरफेस है और ये अपर एटमॉस्फेयर। जल्दी बताओ सर्दी के आपके अनुभव, सर्दी बताइए, सर्दी का मौसम कैसा है? 3 मौसम हो चुके, चौथा आखिरी मौसम। जल्दी से आखिरी मौसम सर्दी में क्या होता है? सर्दी में क्या होता है? विंटर सीजन। रावल अंजलि कह रही नॉर्थ ईस्ट में मॉइस्चर कहां से आया? भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी TGS की किताब पढ़ें। ये जो भी रावल और जिसने भी सवाल पूछा है, आंखों को खोलो बेटिया, ये रहा मॉइस्चर का स्रोत, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से लाता है बेटा। ये दिख रहा है बेटा, दिखा? तो नॉर्थ ईस्ट में मॉइस्चर कहाँ से आता है, दिख रहा है? मतलब इतने भारी सवाल लेकर आते हैं ये बैठे बैठे ना, वो आर्म चेयर जो होते हैं ना, ये ऐसे देखते हैं हमारी क्लास को। ये लोग क्लास को कैसे देखते हैं? मजे से कुर्सी खींच कर आराम से एक जगह पर बैठकर ऐसे तान के। हाँ भाई मास्टर जी, यहाँ पे मॉइस्चर कैसे आया? दिख रहा मॉइस्चर, दिख रहा मॉइस्चर? मास्टर जी मॉइस्चर कैसे आया? ऐसे आया, कहाँ पे मारेगा? इधर वर्षा करेगा। तो लेकिन यहाँ तो मॉइस्चर नहीं होगा। हमने कहा कि राजस्थान में वर्षा होती है, हमने तो नहीं कहा राजस्थान में वर्षा होती है। ऐसे बैठ के वीडियो देखना बंद करो, कॉपी लो, पेन लो, ड्रॉ करो। दिखाई दिया नॉर्थ ईस्ट को मॉइस्चर कहाँ से मिलता है? बे ऑफ बंगाल से मिलता है, इसको उठा कर लाती है। साउथ वेस्ट को कहाँ से मिल रहा था? कौन सी? अरब सागर की शाखा। और ये कौन सी? बे ऑफ बंगाल। ये वो है जो किताब बिल्कुल नहीं देखते, किताब बिल्कुल नहीं देखते। जल्दी से बताइए, शीत ऋतु का किताब देखी ही नहीं है। हाँ जी सर, रात लंबी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। यहाँ पे रात लंबी होती है, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। और क्या होता है? सर्दी के बारे में पूछ रहा हूँ। रात लंबी, दिन छोटे, बिल्कुल सही। टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। सर वो गाजर का हलवा आता है, ये सही कह रहा है सर। रात में ना सर लोग आग जलाते हैं, है ना, आग जला के सर उसके आसपास जो बैठते हैं, बहुत सर्दी पड़ती है सर। हमको रजाई बहुत अच्छा लगता है सर, है कि नहीं? कुछ लोग गर्मी अच्छा लगता है, कुछ लोग सर्दी से हमको बहुत डर लगता है। सर गर्म पानी से नहाने में मिलता है जी सर। हम तो नहाते ही नहीं पूरी सर्दी। रहम करो बाकियों पर, नहा लिया करो। सर धुंध होती, गोरा होता है सर। ट्रेन कैंसिल हो जाती है, अभी हुई थी 3 महीने पहले ट्रेन हो गई सर। एयरक्राफ्ट फ्लाइट कैंसिल हुई थी, आपने देखा? मंत्री संत्री सबने कहा हाँ जी। तो हरी सब्जी, हाँ कौन सा फल आता है इसमें? सर्दी में क्या आता है भाई? आम तो चले गए, सर्दी में क्या आ रहा है? एरोप्लेन, फायर प्लेस, सर शीत लहर होती, बहुत अच्छी बात है। ड्राई एंड फॉग, अब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो बच्चों ये ऐसा कंडीशन होता है जब ऑल पहली बात पे ध्यान देना है कि ये जो आप सर्दी की बात कर रहे हैं ना बच्चों, ये इस रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर इस भारत में ठंडा पड़ता है। इस भारत में पेनिनसुलर इंडिया में नो विंटर, ये पहले याद रखना है। केरल में कोई सर्दी नहीं पड़ती है भाई। यहाँ का टेम्परेचर अभी भी 18 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, लेस देन 18, वेरी कोल्ड। और यहाँ पर तो टेम्परेचर 0 भी चला जाता है, हिमालयी क्षेत्रों में नेगेटिव भी हो जाता है। तो पहले तो ये समझना है, ये खासकर ध्यान देना है कि इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंडिया है। पेनिनसुला में सर्दी नहीं पड़ती है, इनको नहीं चाहिए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता है यहाँ पर, बट पीपल फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, यस, नॉर्थ इंडिया बिकम्स वेरी कोल्ड, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। यहाँ पर क्या हो जाता है? एंटी साइक्लोनिक, प्रति चक्रवातीय दिशाएं दशाएं, वायुमंडलीय स्थिरता,
कितने लोगों को याद है आसमान साफ हो जाता है? आसमान साफ, बहुत से लोग, बहुत से घरों में आज भी ऐसा होगा, सर्दी में छत पर खाट बिछाकर पूरा परिवार दोपहर में बैठा हुआ है, ठीक है, अच्छी धूप का आनंद लेते हैं, साथ में कौन सा मौसम होता है, सिंगदाना मूंगफली का मौसम होता है, मूंगफली खा रहे हैं और बाकी चीजें, है कि नहीं? एंटी साइक्लोन, यहाँ पे आसमान साफ होता है, धूप खिल के आती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर कोहरा कुहासा भी रहता है, कोहरा कुहासा भी रहता है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं पड़ती है, बारिश नहीं पड़ती। ये जो हमारी पिछली वाली थी, इसमें देश की कितनी बारिश होती है, मैंने आपको कितना बताया, 10 से 12% बारिश यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश है, कहाँ पर, कौन से तट पे बारिश होती है, कोरोमंडल तट पे बारिश होती है, और कहाँ से उठाता है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेता है, ठीक है। तो चाय पकौड़े होते हैं, हाँ जो भी हो, चाय होंगे पकौड़े होंगे, बट बात यह है कि ये हमारी सर्दी चल रही होती है, कोहरा होता है, कुहासा होता है। यहाँ पे बारिश होती है, विशेष बारिश, स्पेशल रेन, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है? सर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है? प्रकाश यादव पूछे, सर बारिश क्यों नहीं होती? प्रकाश यादव, बारिश के लिए हवा का गर्म होकर ऊपर उठना जरूरी है। जनरल ज्योग्राफी क्लास देखो, ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे और बारिश होगी, समझे? जब आपका पूरा भूमि ही ठंडी है तो हवा भारी हो जाती है, आसमान साफ है। जब आसमान में बादल नहीं होंगे प्रकाश यादव, तो बारिश कैसे करोगे? नेता जो है हेलीकॉप्टर से तो नहीं ना करेंगे ना बारिश, समझ में? अब देखते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर है भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर में कुछ साइक्लोन बनते हैं, बहुत दूर है भारत से। ये क्या है? साइक्लोन। बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा टर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहीं पर सर्दी में आपको याद है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट नीचे को खिसक के आ गई है, तो ये क्या बह रही है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट बह रही है, जो भारत में भी इस तरह से आई है। ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, इसमें ये साइक्लोन फंस जाते हैं, और ये फंसकर टर्की और ईरान में बारिश करते हैं। क्या करते हैं? टर्की ईरान में बारिश करते हैं। कभी कभी ये और आगे बढ़कर पाकिस्तान तक भी आ जाते हैं। और साइक्लोन होता क्या है? लो प्रेशर। ये लो प्रेशर यहां तक आ जाते हैं। तो आजकल आप सुनते होंगे कि लो प्रेशर उत्तराखंड में बना हुआ है, तो ये क्या है? पश्चिम से आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेस्ट से आने वाले डिस्टर्बेंस को पश्चिमी विक्षोभ। अगर ये इंडिया में आ गए तो ये क्या करेंगे? बारिश लेकर आएंगे। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग मॉइस्चर टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर व उत्तर पूर्वी भारत में नमी लाते हैं। इससे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्नो या हिमपात होता है, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में वर्षा होती है। लेकिन ये वर्षा बहुत कम होती है, कम मात्रा। ये ऐसी वर्षा नहीं होती है जो साउथ वेस्ट मानसून की होती है, नॉट लाइक साउथ वेस्ट मानसून। ये कम मात्रा में होती है और 1 से 2 दिन तक फैली होती है। इसीलिए बताया कल जो बच्चों ने, आप लोगों ने जो थोड़ी बारिश देखी, अगर आप उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में है, वो इससे थी। आप देखिए, चेक करिए कि आज भी आपके शहर में बादल है या नहीं है। वो बादल आज भी रहेंगे, वो बादल आज भी रहेंगे। रफीक खान क्या लिख रहे हो मुझे पता नहीं, बट अक्सर आप लिखते रहते हो, आपकी श्रद्धा है। सभी लोग क्लियर? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं ये समझ में आया? ये जो बारिश होती है, ये स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर रबी क्रॉप। रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल में इनका विशेष महत्व होता है, खासकर गेहूं के पकने के लिए। सब लोगों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ आ गया? यही क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है। इस फिगर को समझाना है, इस फिगर को समझाना है, और साथ ही साथ क्या लिखते जाना है? जो बुलेट पॉइंट्स आपको बताए वो बुलेट साथ में लिखते जाइएगा कि पश्चिम से आ रहे हैं विंटर मानसून। ये हमारा ये बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे, एयर फ्लो बनाएंगे। अभी आपके सामने बताया किसी टॉपर के नोट्स है, उसने अपनी तैयारी में इस तरह से नोट्स बनाए, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि नोट्स टॉपर कैसे बना के रखते हैं। इसी को उत्तर में भी लिख सकते हैं, 2 पेज में ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर है, आसमान साफ होता है, क्लियर स्काई, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, लगभग ठंडा और शुष्क हवा होती है, एक्सट्रीम इन इंटीरियर्स, मॉडरेट इन कोस्टल एरिया। तटीय क्षेत्रों में इतनी सर्दी नहीं, लेकिन अंदर इन हिस्सों में, कॉन्टिनेंटल एरिया में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। डायरेक्टल रेंज बहुत हाई होता है, और यहाँ पे टीईजे कंप्लीटली चला गया। टीईजे यहाँ पर अब जिंदा नहीं है। तो धर्मशाला में आज भी बादल हैं, बिल्कुल रहेंगे कुछ, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हिमाचल में रहेंगे। कोल्ड वेव कंडीशन, शीतलहर भी आती है। सारी चीजें जो हमने अभी बात की वो सारी चीजें अपने शब्दों में लिख दी। उसके बाद तापमान देखिए, यहाँ पे 20-25 है, इस रेखा के नीचे क्या है? 20-25, लेकिन ऊपर जा रहा हूँ तो तापमान क्या होगा? 15-20। अब देखिए, जो लोग इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, उन्होंने ये मानचित्र बना रखे पहले, ताकि देखते ही रिवाइज हो जाए, और पढ़ना ही नहीं है इसमें, यार यहाँ गर्म रहता है, यहाँ ठंडा रहता है। उसके बाद यहाँ विशेष वर्षा होती है, मेडिटेरेनियन सी से देखिए लेकर आए, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, और ये रबी फसल में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और इनको भारत में लाने के लिए एक जेट धारा लगती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। भारत के चारों सीजन खत्म हो गए। ये सामान्य स्थिति आपको पता है, साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आती है। किसी बच्चे ने कहा सर हिमालय रुकता है कि नहीं? बिल्कुल रुकता है बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं? हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं को भारत में नहीं घुसने देता, लेकिन हिमालय से जो चलेंगी वो जब बे ऑफ बंगाल को पार करेंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी। तो साइबेरिया की हवा को हम काट देंगे, लेकिन अपने क्षेत्र से बिल्कुल चलाएंगे। ये आपका विंटर हो गया। समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई, ये ना हो पाया। ये क्या है? एलिनो कल करेंगे, एलिनो थोड़ा आगे देखते हैं। उसमें एलिनो के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, क्योंकि अब बहुत मौसम पढ़ा लिया, और मौसम में अब सबसे एक अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है
कि भाई मौसम में प्लीज केजीएस की बुकलेट पढ़ लें और जो मैंने पढ़ाया उसके बाद उसे देखें, उसके हर शब्द का मतलब मत देखिए, हर शब्द का मतलब मत देखिए, आपकी मोटी मोटी समझ में आ गया वो है। तो ये एलिनो क्या होता है, ये एलिनो के बाद आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है ये, और इंडियन ओशन डाइपोल के बाद मैडन जूलियन का एमजीओ है, एमजीओ है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है फिर बात करेंगे, छोटा सा करेंगे, इसका ज्यादा डिटेल जीएस के लिए नहीं, ऑप्शनल के लिए जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है भारत का मौसम जिस देश में हम रहते हैं उसके बारे में आपकी समझ बेहतर विकसित हुई होगी, कमांड भी होगा, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, वर्षा क्या है, और लौटता हुआ मानसून आपको दिखा होगा, रिवाइज करिए। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, धन्यवाद, फिर मिलूंगा, जय हिंद। ठीक है,